नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच तेनोऽन्यतोऽसुरः पात्रम् हरन्तस्त्यक्तसौहृदः क्षिपन्तो दस्युधर्माणः आयान्तीं ददृशुः स्त्रियाम्। अहो रूपमहो धाम अहो अस्य नवं वयः इति ते तामभिद्रुत्य पप्रच्छुर्जातहृच्छयः। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पात्रम हरन्तः, अमृत पात्र का हरण करते हुए, छीना झपटी करते हुए और एक के हाथ से दूसरा छीनते हुए लेते हुए वे असुर आती हुई स्त्री को देखे। आयांतिम स्त्रियम ददृशु। उस समय असुरों की क्या दशा हो गई थी, तो इस पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ते अन्योन्यतः पात्रम हरन्तः। ते असुरा से पूर्वोक्त उनका सारा व्यवहार, सारी बातें याद कर लेनी चाहिए। ते असुरा, वे असुर, वो सुप्रसिद्ध खल और देवताओं से द्रोह करने वाले स्वार्थी बेईमान, वे असुर। ते असुरा तो अन्योन्यतः पात्रम हरन्तः, एक दूसरे से पात्र छीन रहे थे और परस्पर में उनका सौहार्द नहीं रह गया था। सौहार्द का अर्थ है पारिवारिक स्नेह। जहां पारिवारिक स्नेह होता है, बंधुत्व होता है, तो व्यक्ति सोचता है मैं बाद में खाऊंगा, मेरे बच्चे हैं खा लें, अथवा मेरे पिताजी खा लें, मेरे भाई खा लें, पहले ये सुख से रहे, मैं दुख से ही रहूंगा। इसको सौहार्द कहते। लेकिन वे सब सौहार्द छोड़ चुके थे। यहां तक कि अन्योन्यता, एक दूसरे से वे दस्यु का व्यवहार कर रहे थे। डाकू हो गए थे, लुटेरे जैसे, और क्षिपंत, आपस में बहुत कठोर वचन का प्रयोग कर रहे थे। यदि तुमने मुझे नहीं पीने दिया तो मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, और जीते जी मैं तुमको पीने नहीं दूंगा। इस तरह से बोलते थे और गाली गलौज ऐसे करते थे जैसे लगता था कोई उनमें संबंध है ही नहीं। ये भगवान की माया से सब हुआ था। अमृत को पी नहीं सके, इस तरह से दस्यु स्वभाव के हो गए थे। इसी बीच में तब तक उन लोगों ने स्त्रियम ददृशु, स्त्री को देखा। कथम भूतम स्त्रियम आयांतिम स्त्रियम, इन्हीं लोगों के तरफ वो आ रही थी और बहुत सुंदरी अकेली युवती स्त्री आ रही थी। तो चूंकि ये तो असुर हैं, इसलिए उन लोगों को कोई संकोच नहीं हुआ उसके पास पहुंचकर बात करने में। यह वास्तव में धर्म नहीं है कि किसी स्त्री से, युवती से बात किया जाए, लेकिन ये तो सैकड़ों, हजारों थे, लाखों थे, दौड़े और जाकर के उससे बात करने लगे। पहले तो देखे, और देखते ही अब परस्पर कलह भी भूल गए, अमृत पीना भूल गया, और यही सबके मुख पर निकल रहा था। अहो रूपम, अहो धाम, अहो अस्या नवम वयः, सब बस यही कह रहे थे। अहो रूपम, अरे कितनी सुंदर है, इसका रूप कितना अच्छा है,
इसके शरीर की कांति कितनी है, कितनी चमक है इसमें, और इसका नव यौवन कितना सुंदर है। वो यही कहते हुए बस ताम अभिद्रुत्य, वेग से दौड़ पड़े। जो अमृत का कलश उस समय हाथ में लिए थे वे भी दौड़ गए कलश लिए लिए, और जो छीना झपटी कर रहे थे गाली गलौज वे सब भी दौड़ गए, और जो दुर्बल थे वे सब भी दौड़ गए। वो लोग भी भूल गए पीना। जो पहले दुहाई दे रहे थे अव्यय धर्म की, वे सब लोग दौड़े बस देखते ही। इतना भगवान में आकर्षण था, मोहन शक्ति थी, इसीलिए तो उनको मोहिनी कहा गया। कोई सामान्य स्त्री नहीं है, भगवान भगवान है, मोहिनी, मोह लिए। दौड़े बारंबार कहते थे अहो रूपम अहो धाम। धाम का अर्थ कांति, शरीर की चमक, और रूपम का अर्थ सौंदर्य। अहो का अर्थ हरी देखो ये तो वर्णन से अतीत है, तो कोटि कोटि शेष और शारदा भी इसके स्वरूप का वर्णन नहीं कर पाएंगे, कितनी सुंदरी है। देखने की बात तो क्या है, हमने तो आज तक सुना नहीं था कि इतना सुंदर व्यक्ति भी हो सकता है। ये देखो क्या लड़ रहे हो, अरे जीवन सफल करो, देखो देखो। और इस तरह से कहते हुए ताम अभिद्रुत का अर्थ बहुत वेग से दौड़ गए। वो तो आ ही रही थी, ये लोग भी पहुंच गए। यही कहते इति ते, इति का अर्थ इसी प्रकार से वर्णन करते हुए ताम अभिद्रुत्य गए, और जाते ही पप्रच्छु पूछना प्रारंभ कर दिए। वो नहीं बोल रही थी, वो केवल हंस हंस करके तिरछी नजर से इन लोगों को देख रही थी। वो भी तो कपट कर रही थी, उसको तो किसी तरह इन लोगों को फंसाना था, इनको चक्कर में डालना था। तो वो तो इस तरह का हाव भाव प्रस्तुत कर ही रही थी, लेकिन ये लोग गए तो वो बोली नहीं, असुर ही बोलना प्रारंभ किए। क्यों वे इस तरह से विकल हुए? क्योंकि जात हिर्छया, उनके हृदय में काम वासना का उद्रेक हो गया। हृत्सय हृच्छय, जो हृदय में सोया रहता है उसको हृच्छय कहते हैं। किसी भी जीव के भीतर काम वासना स्वाभाविक सोई रहती है वासना। कोई उस वासना के पोषक दृश्य को देखकर, शब्द को सुन करके वो वासना जग जाती है, लेकिन हृदय में काम है सबके, क्रोध भी है। तो क्रोध भी सब समय नहीं दिखाई देता है, लेकिन क्रोध रहता है हृदय में, तभी तो कभी अवसर पा करके भभक जाता है आ जाता है, वो रहता है। जैसे भूमि में बहुत से बीज रहते हैं, लेकिन वर्षा काल आने पर तब वे उग जाते हैं। अनेक प्रकार के पौधे, घास सब उग जाते हैं, लेकिन वे रहते हैं। इसी प्रकार से किसी भी जीव के हृदय में वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, तो वे अनुकूल अवसर आने पर प्रकट हो जाती हैं। इसीलिए काम को हृच्छय कहा गया, जो हृदय में सोया रहा। एक छोटा सा बच्चा है, उसके हृदय में भी काम है, लेकिन शरीर के कारण, शरीर की असमर्थता के कारण जैसे भी उसमें काम प्रकट नहीं होता है। युवा होते ही वो काम प्रकट हो जाता है, पर है शुरू से ही। वो मर नहीं सकता है। शरीर चाहे वृद्ध हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे वो कुत्ता का शरीर हो, चाहे मच्छर का हो, ये वासनाएं जीव के साथ ही रहती है। इसी वासना का नाश कर देना तो ये बहुत बड़ी सफलता है। तो हृच्छय कहते हैं, तो जात हृच्छया, उनके हृदय में जो काम विकार था वो उस स्त्री को देखते ही जात बिल्कुल पूर्ण रूपेण प्रकट हो गए, और पहुंच करके पूछते, आपस में परामर्श भी नहीं किए कि इससे बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और वहां पर कोई संकोच नहीं है। पिता है तो पुत्रों के सामने बात करने लगा, पुत्र है तो बात की परवाह न करके लगा स्त्री से बात करने।
सभी यही पूछ रहे हैं और प्रत्येक का यही अभिप्राय था कि मैं ऐसी मीठी वाणी बोलूं कि यह स्त्री हमारे साथ हो जाए। प्रत्येक का यही विचार था। अरे वो लोग एक चुन लेते कोई सुंदर राजकुमार और कहते कि इसी के साथ विवाह हो जाए तो चलो यह भी एक अच्छी बात थी, लेकिन प्रत्येक चाहता था कि बस मेरे साथ ही ये रहे, मेरे साथ ही रहे। तो जाकर पूछते हैं, का त्वं कंजतला साक्षी कुतो वा किं चिकीर्षसि कस्यासि बदबामरु मथनन्ति व मनांसिनः। उस स्त्री की आंखों पर बार बार देख रहे थे तो कहते हैं, सबसे पहले संबोधन करते हैं, कंज पला साक्षी। कंज का अर्थ है कमल पद में, और पलाश का अर्थ है उसकी भीतर की पंखुड़ियां, और अक्षी आंख वाली। हे कमल सदृश नेत्र वाली, ये संबोधन है, ये इनके काम का सूचक। चूंकि वह स्त्री भी इनके तरफ देख रही थी और परस्पर में एक व्यक्ति के हृदय में छिपे हुए भावों का प्रकाशन आंख से ही होता है और वाणी से होता है, तो उसके आंखों पर देख रहे थे मुख्य रूप से, और इसकी आंखों की सुंदरता का निरूपण करते हुए कहते, हे कंज पला साक्षी, हे सुंदर नेत्र वाली, हे सुंदर आंखों वाली, हे कमल नयना, हे कमल नेत्रा, तुम का, तुम कौन हो, तुम का, तुम्हारा क्या परिचय है। ये दुष्ट है। अरे कोई भी लड़की हो, जा रही है जब रास्ता पकड़कर, तुम क्यों पूछ रहे हो। इस प्रकार की काम दृष्टि करना, यह तो सीधा सामाजिक तत्व के भी विरुद्ध है, वैदिक तत्व के विरुद्ध तो है ही, लेकिन असुर हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और पूछने में पहले ही जाकर के नेत्र का और सुंदरता का वर्णन करते हुए पूछते, का तुम कंज पला साक्ष। पर पूछे क्यों नहीं, वो मोहिनी ऐसा चक्कर में डाली थी कि ये पूछते क्या। अब तो सामने मोहिनी इनके अमृत को पहले बांटने लगी देवताओं को, और फिर भी ये सह लिए। देखिए मोहन भगवान का, जो अमृत छीन करके भागे थे, उसी अमृत को भगवान पहले देवताओं को पिलाने लगे और फिर भी धैर्य से बैठे थे। क्यों बैठे थे आगे सुखदेव गोस्वामी बताएंगे कि भगवान का मोहन मंत्र देखिए। का तुम कंज पला से, तुम कौन हो। का अर्थ है किस जाति की हो, कि देवी हो, कि दैत्य कुल की हो, कि नागों की कुमारी हो। का तुम कौन हो, मनुष्य तो हो नहीं सकती हो। आगे लोग स्वयं भी कहते हैं, क्योंकि दैत्य भी जानते हैं कि मनुष्य तो बहुत थर्ड क्लास के व्यक्ति होते हैं, किसी काम के नहीं। आगे स्वयं कहते हैं, तुम का, तुम कौन हो, कौन सी जाति के हो, देवता हो, दैत्य हो, नाग हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, किन्नर हो, किस जाति के हो, तुम का। और वास्तव में वो मोहिनी किसी जाति की नहीं, वो तो भगवत जाति की, वो तो भगवान है। वो न तो देवी है न यक्ष है, भगवान तो भगवान है। तो बड़ा मजेदार प्रश्न है इनका, तुम कौन हो। इतने पढ़े लिखे, इतने बड़े बड़े विद्वान हैं दैत्य, इतना बड़ा काम किए, लेकिन फिर भी भगवान के विषय में नहीं जानते हैं, या उस स्त्री के विषय में नहीं जानते। तो तुम कौन हो, कुतोवा, कुतहुआ, और कहाँ की हो। पहला तो पूछे तुम कौन हो और कहाँ की हो, कहाँ से आई हो। आखिर कोई तुम्हारा स्थायी घर होगा ना। उन मूर्खों को पता नहीं था कि वैकुंठ की है, वैकुंठ से आई है। तो वे समझते होंगे कि अमरावती की हो, कि भोगवती की हो, कि अलकापुरी से आई हो।
कि बॉम्बे से आई हो, कलकत्ता से आई हो, कहां से आई हो। अब इस तरह से वे पूछ रहे थे कहां से आई हो। तो वो बोल नहीं रही थी। ये लोग चाहे कुछ भी कह रहे थे, वो केवल भौहों की मड़ोर पूर्वक और तीखे नजर से तथा मुस्कुरा करके और अपने मन के भावों को जैसे व्यक्त कर रही है कि हमको आज तक ऐसे सुंदर पुरुष कहीं नहीं मिले थे। मैं घूम रही हूं विवाह के लिए, स्वयंवर के लिए, लेकिन अब तक इतने सुंदर पुरुष हमको कहीं नहीं मिले थे। मानो मोहिनी ऐसा व्यक्त कर रही है अपने विचारों से। तो अब बेचारे कैसे नहीं मोहित हो सकते थे। तो तुम कहां से आई हो और किम चिकीर्षसि, और तुम्हारे आने का यहां प्रयोजन क्या है। ये 3 प्रश्न हुआ। पहले तुम कौन हो, कहां से आई हो, और यहां तुम्हारा प्रयोजन क्या है आने का। कोई काम धंधा है, कोई उद्देश्य है, इस स्थान पर कैसे आ गई। आगे स्वयं ही उत्प्रेक्षा करेंगे कि नहीं नहीं, तुमको ईश्वर ने भेजा है, तुम अपने आप नहीं आई हो। ईश्वर ने भेजा है कि ईश्वर ही आया है। तो लोग कहते हैं किस प्रयोजन से घूम रही हो यहां पर। बाद में लोग कहते हैं हम समझ गए, असल में तुम अविवाहिता हो और विवाह के लिए यहां आई हो। तो अपने को ये सुंदर समझ ही रहे हैं और विद्वान भी समझ रहे हैं, ऊंचे कर्म वाले। जैसा मुख पकड़ना हुआ तो कहते हैं स्वाध्याय संपन्ना विख्याता जन्म कर्म भी। हम लोग स्वाध्याय में, ज्ञान में, सौंदर्य में, जन्म में, कर्म में विख्यात। तो हम समझ रहे हैं कि शायद तुम स्वयंवर के लिए घूम रही हो और हम लोगों से बढ़ करके सुंदर तुमको कोई मिला नहीं। कुछ भी हो, प्रत्येक व्यक्ति अपने को सुंदर समझता है। इस संसार में एक रोग है। तो ये लोग अब काम के आवेग में ऐसी बात बोल रहे हैं। यहां किस लिए आई हो। फिर भी वो चुप रही, नहीं बताई कि कौन हूं, कहां से आई हूं, क्या प्रयोजन है। कस्यासी, कस्य असी, किसकी हो। तो किसकी हो, तो इस पर तो 2 प्रश्न किया जा सकता है कि किसकी पत्नी हो या किसकी पुत्री हो। तो यहां तो आगे के वक्तव्य से पता चलेगा कि नहीं नहीं, ये तो जानते हैं कि ये पत्नी किसी की नहीं है। तो पूछने का आशय है कि किसकी पुत्री हो। कस्य असी, कस्य असी। इस संसार में कोई स्त्री विवाह के पहले पिता की रहती है और विवाह के बाद पति की हो जाती है। और पति यदि संन्यास ले, छोड़कर चले जाए, तो फिर वो अपने वयस्क पुत्रों के अधीन रहती है। स्त्री का ऐसा जीवन है कि उसे किसी न किसी का होकर के ही रहना पड़ता है। तो बचपन में पिता के अधीन रहती है और इसके बाद पति के अधीन, इसके बाद पुत्रों के अधीन। तो कस्य असी, किसकी हो। ये कोई पुरुष है अगर घूमे दुनिया में सब जगह, तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं करेगा तुम किसके हो, क्या हो, कोई चिंता नहीं। लेकिन एक लड़की घूमने लगे तो सब लोग पूछेंगे कहाँ की हो, किसकी हो, क्यों घूम रही हो। स्वाभाविक प्रश्न करेंगे। ये असुर गलत नहीं पूछ रहे हैं किसकी हो। कस्य असी, अगर हमें पता, यदि हमें पता चल जाएगा तुम्हारे पिताजी का, तो हम उनसे संबंध करेंगे, उनको ससुर बनाएंगे और तुम्हारे साथ विवाह तो निश्चित करेंगे। ये भाव है कस्य असी। तो उनको पता लग जाता है कि नंद महाराज की है, तो तत्काल संबंध भी करने की चेष्टा करते कि ये किसकी पुत्री है। कस्य असी, फिर भी नहीं बोल रही थी तो कहते हैं बद, बोलो बोलो, जरा बोलो,
किसकी हो, कहां से आई हो, क्या प्रयोजन है, बाम औरू। फिर दूसरा काम परक संबोधन किए, हे सुंदर कटी वाली, बाम उरु। उरु कहते हैं अवरोह या जांघों को। हे सुंदर शरीर वाली, हे सुंदर जांघ वाली, तुम बोलो, क्यों चुप हो? हमारे कान तरस रहे हैं तुम्हारा वचनामृत पीने के लिए। यह अमृत तो तुम्हारे वचनामृत के आगे कुछ नहीं होगा। तो बद बामोरु मथनम तीव मनांसी में, इतना धीर गंभीर हो गए, पूरा पूरा काम के बस में है, लेकिन कहते हैं तुमको देख करके ऐसा लगता है कि तुम हमारे मन को मथ रही हो। मथनम तीव मनांसी में, हमारे मन को मथ सी रही हो। कोई पुरुष अपने विकार को, अपने मन के भावों को प्रकट नहीं करना चाहता है। पूर्ण रूप से काम ग्रह से ग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन कहते हैं ऐसा लगता है कि तुम हमारे मन को मथ सी रही हो। पूरा पूरा मथ डाली है कि मथ सी रही हो। इस तरह से बोलते हैं। फिर भी मोहिनी नहीं बोली। तब कहते हैं, जब नहीं बोली तब थोड़ा सा सतर्क हुए। शायद ये सोच रहे थे कि ननो परस्त्रियम कथम काम दृष्टिम कुरुथ, किसी परिस्त्री में क्यों इस प्रकार की काम दृष्टि कर रहे हैं। मानो मोहिनी ऐसा सोचे, तो मोहिनी को अनुकूल बनाने के लिए कहते हैं, देखो हम तुमसे इसी से बात कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि तुम अविवाहिता हो, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, और यह भी जानते हैं कि विवाह के लिए तुम घूम रही हो। ये कैसे जान गए? अब ये मूर्ख लोग कहते हैं हमारा अनुभव है, हम ऐसे कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, हम सब समझ गए कि तुम विवाह के लिए आई हो और अविवाहिता हो, इसीलिए हम साहस कर रहे हैं तुम्हारे साथ बोलने का। नहीं तो राम राम राम, हम ऐसा कभी भी किसी स्त्री से बातचीत नहीं कर सकते। वो लोग तो राम राम नहीं कहे होंगे। जैसा हो, हम भी सदाचारी, हम भी बहुत उच्च कुल के हैं, लेकिन तुम्हारे लक्षण से, सब व्यवहार से समझ गए कि तुम विवाह के लिए आई हो, अविवाहिता हो, इसलिए हम बात करने का साहस कर रहे हैं। अच्छा, यह इसलिए कह रहे थे कि मोहिनी की अनुकूल भावना हमारे प्रति हो। तो कहते नूनम तम विधिनाश न त्वम न वयम त्वामरय दैत्य सिद्ध गंधर्व चारणे नास्पृष्ट पूर्वम जानीमो लोकेशश्च कुतो निर्भिः। क्या वयम न जानीमो, क्या हम नहीं जानते हैं, अर्थात जानते हैं, क्या हम नहीं जानते हैं कि अब तक तुमको किसी देवता ने, दैत्य ने, सिद्ध, गंधर्व और चारण और लोकपालों ने भी स्पृष्ट नहीं किया है, तुमको छुआ नहीं है, अर्थात तुम्हारा किसी के साथ संयोग नहीं हुआ है, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ। क्या हमें नहीं जानते हैं? जानते। अरे मनुष्य को देख करके समझ जाता है। हम लोग इतने पढ़े लिखे व्यक्ति तुमको देख करके समझ गए कि आज तक तुमको कोई नहीं छुआ है, और सही बोल रहे हैं। भगवान को न देवता जानते हैं न दैत्य जानते हैं। आज तक कोई भगवान को नहीं पहचान सका है। एक दृष्टि से इनकी बात सही है, लेकिन दूसरे दृष्टि से ये तो केवल अपने काम वासना का अनुवाद कर रहे हैं। क्या हम नहीं जानते हैं कि आज तक दैत्यों ने या देवताओं ने किसी ने तुम्हारा स्पर्श नहीं किया है? फिर मनुष्य कहां से करेंगे? कुतो नृभि, मनुष्यों के द्वारा तुम तो अस्पृष्ट नहीं हो, ये तो कहना ही क्या है। यहां तक कि लोकेशों के द्वारा, लोकपालों के द्वारा, इंद्र आदि लोकपालों के द्वारा, या दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण, किसी ने भी आज तक तुम्हें छुआ नहीं है। कहने का आशय यह है कि अभी तुम किसी की हो नहीं पाई हो, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, और इसी कारण से हम ये साहस कर रहे हैं, नहीं तो हम तुमसे कभी बात नहीं करते।
हम परम धर्मात्मा हैं, हम नियमों के पक्के हैं, इस तरह से अपनी सदाशयता व्यक्त कर रहे। फिर भी नहीं बोली वो, केवल हंस कर देख रही थी। तब वे कहते हैं, छोड़ो इन बातों को, तुम चाहे कुछ भी हो, किसी भी प्रयोजन से आई हो, किसी की भी पुत्री हो, इससे क्या हम लोगों को लेना। इतना हम जानते हैं कि ईश्वर ने बहुत ही अनुग्रह किया तुमको हमारे पास भेज करके। नूनम तम विधिना शुभ्रु प्रेषितासि शरीरिणाम सर्वेन्द्रिय मनः प्रीतिम विधातुम सघृणेन की। फिर आपस में विचार करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे यहां आने का कारण क्या है? क्या तुम स्वयं आई हो कि तुमको ईश्वर ने भेजा है? स्वयं नहीं आई। स्वयं नहीं आई हो क्योंकि हमारा इतना बड़ा भाग्य नहीं है कि तुम स्वयं आओगी। सघृणेन, स्नेहवान विधाता ने भेजा है। ईश्वर हमारे प्रति बहुत स्नेह करता है, बहुत अनुकूल हुआ है, हमारा भाग्योदय हुआ है, तब ईश्वर ने तुमको हमारे पास भेजा। एक स्त्री को पा करके ये लोग समझते हैं कि यही भाग्योदय है। इस संसार में बहुत से लोगों का ये विचार देखा जाता है कि जब उनको स्त्री मिल जाती है तो सोचते हैं अब हमारे जीवन का परम लक्ष्य पूरा हो गया, मैं धन्य हो गया। अब तक तो मैं अभाव में था लेकिन अब धन्य हो गया। और प्रश्न करते हैं कि तुम स्वयं आई हो यहाँ कि तुमको ईश्वर ने भेजा? नहीं नहीं, ईश्वर ने ही भेजा, ये निश्चित कर रहे हैं। क्योंकि ईश्वर सघृण है। घृणा का अर्थ स्नेह होता है संस्कृत में। हिंदी में तो घृणा का अर्थ नफरत आदि होता है, लेकिन संस्कृत में घृणा का अर्थ स्नेह होता है। सघृणेन विधिना, जो जगत का ईश्वर है, विधाता है, किसी स्त्री का विवाह कराता है किसी पुरुष से, किसी को मिलाता है, किसी से बिछुड़ा देता है, तो विधाता वो ईश्वर निश्चित ही हम लोगों के प्रति बहुत स्नेहवान है, कृपा किया है। इसीलिए तो इतना बड़ा दान दिया, इसीलिए तो इतना बड़ा सौभाग्य दिया हमारा। तो निश्चित ही तुम ईश्वर के द्वारा भेजी गई हो। और ये मूर्खों को पता नहीं कि ईश्वर के द्वारा भेजी नहीं गई, वो ईश्वर ही आया है, बहुत कृपा करके आया है। तुम लोग जो कृपा करने लायक हो तो खूब कृपा करने के लिए आए। एक दृष्टि से दैत्यों का बहुत बड़ा भाग्य था कि वो भगवान का दर्शन कर रहे थे। भगवान अजित का दर्शन तो किए ही थे और स्त्री रूप में भी दर्शन किए। जिस रूप को देखने के लिए भगवान शिव तरस गए, कैलाश से गए वैकुंठ देखने के लिए, उसको अपने आप दैत्य देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो एक प्रकार से तो वास्तव में भाग्यशाली, परंतु उनका दृष्टिकोण ये है कि अब तक हम खाए, कमाए, धन अर्जन किए, इतना मेहनत करके दुर्लभ अमृत उत्पन्न किए, लेकिन अब तक कुछ भी उपलब्धि हमें हुई तो हम ऐसा समझे कि विधाता या भगवान हम पर आज तक प्रसन्न नहीं। आज प्रसन्न हुआ है जब तुम मिली, क्योंकि तुम्हारे भीतर हम 14 रत्न देख रहे हैं। एक संस्कृत में एक विद्वान ने कहा है कि ये लोग मोहिनी से बात कर रहे दैत्य लोग, तो कहते हैं ये मूर्ख देवता समुद्र मंथन करके मर गए, न अमृत मिला न तुम मिली। हम लोगों को तो तुम मिल गई, और अमृत न भी मिले तो 14 अमृत तो तुम्हारे भीतर है। सर्व रत्न रूपा हो तुम। तो संस्कृत के श्लोक में वे कहते हैं, हास्यम शंख निभम नितंब तुर्गौ रंभाद जंघा दोयम वैद्यस्ते हृदयम धनुश्च भ्रिकुटी मध्यम च ते दर्शनम
वक्त्रम पूर्ण शशि सुधाधर लता दंता मणि श्रेणय कांति श्री गमनम गज परिमलस्ते पारिजात द्रुम बाणी काम दुघा कटाक्ष लहरी तत्काल कूटम विषम हे तन्वंगी मुधैव किंतु मथितो मूढ़ सुरय सागर। हे तन्वंगी, हे क्षीण कटी वाली, मूढ़ देवताओं ने समुद्र मंथन किया, बेकार किया, हम लोगों को भी मार डाला। वही आकर के प्रस्ताव डाले, अरे 14 रत्न प्राप्त हुआ, ये क्या है तुम्हारे आगे? हास्यम शंख निभम, तुम्हारी हंसी ही शंख है। उस शंख में क्या दम है? वो चुपचाप रहता है, लेकिन ये शंख तो बीच बीच में बोलता रहेगा। तुम्हारा हास्य ही शंख है। नितंब तुरगवर, तुम्हारे नितंबहीन उच्च श्रवा 2 घोड़े हैं। रंभादि जंघा द्वयम, और तुम्हारी दोनों जांघें वही रंभा आदि हैं, अप्सराएं हैं। वैद्य चते हृदयम, तुम्हारा हृदय ही वैद्य है, धन्वंतरी है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे हृदय से लग जाए, आलिंगन करे, तो उसके जीवन में कहाँ कोई रोग रहेगा, शोक रहेगा? यही धन्वंतरी है। तुम्हारा हृदय ही धन्वंतरी है, और धनुष भ्रिकुटी, और तुम्हारी भौहें ऐसी हैं कि इसके आगे धनुष भी बेकार है। तुम्हारे भौं में धनुष है। मध्यम चते दर्शनम, और वारुणी मदिरा किस काम की है? तुम्हारा तो दर्शन ऐसा है कि उसको देखते ही नशा चढ़। मदा स्त्री नामक एक ऐसी मदिरा बनाया है कि देखते ही कुछ लोगों को नशा चढ़ जाता है। तो इसलिए ते दर्शनम मध्यम, तुम्हारा दर्शन ही मध्य है। तो वारुणी भी तुम्हारे भीतर है। वक्त्रम पूर्ण शशि, तुम्हारा मुख पूर्ण चंद्रमा है, और वो समुद्र मंथन से निकला वो तो द्वितीया का चंद्रमा निकला, कटा छटा, और तुम्हारा मुख तो पूर्ण शशि है। तो समुद्र मंथन से निकला हुआ चंद्रमा तुम्हारे मुख चंद्र के आगे कुछ भी नहीं है। और शिव जी को मिला, क्या करेंगे द्वितीया का चंद्रमा लेकर? हम लोगों को तो पूर्ण चंद्र मिल गया, और तुम्हारा मुख मिला। वक्त्रम पूर्ण शशि सुधाधर लता, और ये अमृत कलश क्या है? तुम्हारे ओठों पर, तुम्हारे अधर पर जो अमृत है वही वास्तव में सुधा है, अधर सुधा। दंता मणि श्रेणय, और वो अजित विष्णु समझते होंगे कि हम बहुत भारी मणि ले लिए कौस्तुभ। तुम्हारे मुख में 32 कौस्तुभ मणि है, जो हम लोगों को मिला हुआ है। वाह! और वास्तव में भगवान के दांत तो उस कौस्तुभ मणि से बढ़ करके है, तो सब दिव्य है, चिन्मय है। तो वो विष्णु अपने को भाग्यशाली मानते होंगे एक कौस्तुभ मणि लेकर के, लेकिन दंता मणि श्रेणय, तुम्हारे समस्त दांत मणि की श्रेणियां हैं, कौस्तुभ की श्रेणियां हैं। कांति श्री, तुम्हारे शरीर की कांति में श्री है। विष्णु अपने को भाग्यशाली मानते होंगे लक्ष्मी से विवाह करके, लेकिन हम उनसे बढ़ करके हैं। तुमको हम पाए, तुम मिली हमको, तो हम उनसे ज्यादा भाग्यशाली। श्री क्या है तुम्हारे आगे? तुम्हारे कांति में श्री है। गमनम गज, और तुम्हारी चाल गजराज की सी है। तुम्हारे एक एक चाल में ऐरावत भरा हुआ है। वो तो एक ऐरावत लिया इंद्र, लेकिन हम लोग तो रोज ऐरावत देखेंगे और यहीं रहेंगे। तुम्हारे चाल में गजगामिनी है, तुम गज प्रत्येक चाल में। गमनम गज परिमलस्ते पारिजात द्रुमा, और तुम्हारे शरीर से जो सुगंध निकल रहा है यही है पारिजात द्रुम। इसके आगे कल्प वृक्ष का सुगंध कुछ भी नहीं है। तुम्हारे शरीर से जो सुगंध निकल रहा है इसके आगे पारिजात कुछ भी नहीं। और वाणी काम दुघा, और तुम्हारी वाणी में कामधेनु गाय है। तुम्हारी वाणी ही कामधेनु है। और कटाक्ष लहरी तत्काल कूटम विषम,
और एक बात है कि विष भी तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा जो कटाक्ष है, तुम जो तिरछी चितवन से देखती हो, तो ये तो हृदय में ऐसा लगता है कि जहर फैल गया, ये विष फैल गया। तो हे तन्वंगी, ये 14 रत्न तो तुम्हारे भीतर अवस्थित हैं। हम लोग तो तरस खा रहे हैं मूर्ख देवताओं पर कि क्यों समुद्र मंथन किए, और किए तो उन मूर्खों को फल मिला, कुछ भी नहीं मिला, अमृत भी नहीं मिला, तुम भी नहीं मिली, सब कुछ से गए, तो बेकार परिश्रम किया। भगवान या ईश्वर हम पर प्रसन्न है कि तुमसे हमको मिला दिया। धन्य है हमारा भाग्य, हम किस वाणी से अपने सौभाग्य को गा लें। हम यही जानते हैं कि ईश्वर ने भेजा है और हमारे सुकृत का फल नहीं है, हमारे किसी उद्यम का फल नहीं है। हम लोग क्या जानते थे कि रास्ता चलते चलते इतना बड़ा सौभाग्य उदित हो जाएगा। ईश्वर ने भेजा है। क्यों भेजा है? सर्वेंद्रिय मनः प्रीति विधातु, हमारी समस्त इंद्रियों को और मन को सुख में विभोर करने के लिए विधाता ने भेजा है। अब तक हम आंख से कुछ भी देखे हैं, आंखों को वास्तविक सुख नहीं मिला, अब सुख मिल रहा है। तुमको देख करके हमारी आंखें अब तृप्त रहेंगी, और तुम्हारी बात सुन करके हमारे कान तृप्त रहेंगे, तुम्हारे दिव्य शरीर की सुगंध से हमारी नासिका धन्य हो गई, तुम्हारा स्पर्श करके हमारी त्वगिंद्रिय धन्य होगी, और तुम्हारा उच्छिष्ट खा करके हमारी रसना धन्य हो जाएगी। इस तरह से ये लोग बोल रहे हैं। हम धन्यति धन्य हो जाए। सर्वेंद्रिय मनोह प्रीति, और लोगों को जो कुछ भी मिला है देवताओं को, तो उनके एक इंद्रिय को तृप्त करेगा। पारिजात मिला है तो केवल नासिका को सुगंध देगा, बस हो गया। लेकिन हम लोगों को तो समस्त इंद्रियों को तृप्ति प्राप्त होगी। विधाता बहुत कृपा किया है, बहुत कृपा किया है, बहुत कृपा से हमारे पास भेजा है। तो असुर लोग इंद्रिय तृप्ति को ही अपने जीवन का परम लाभ मानते हैं। इसी से तो स्पष्ट करें कि हमारे समस्त इंद्रियों को सुख में डुबाने के लिए, हमें धन्य करने के लिए ईश्वर ने तुमको हमारे पास भेजा है। कितना इनका नीच विचार है। एक स्त्री को पा करके ही अपने को धन्य समझ रहे हैं। और इतना ही नहीं, अब देखिए किस तरह से अमृत उसके हाथ में देंगे। तो आगे कहते हैं, प्रत्येक के मन में ये विचार आया कि इसको अनुकूल करना चाहिए, अनुकूल करना चाहिए। तो अकस्मात भगवान की कृपा से इनके मन में ये विचार आया कि यदि हम अकेले अमृत पी जाते हैं, केवल दैत्य लोग, और बाद में इसको पता लगेगा कि देवताओं ने मथा था, तब ये कह सकती है कि अरे बेईमान, तुम लोगों के साथ मैं विवाह नहीं करूंगी। अपने भाइयों को धोखा दे करके, उनसे छीन करके और अमृत पिए हो। इसीलिए मोहिनी को अनुकूल बनाने के लिए अपने आप ये लोग कहने लगे, हम कश्यप जी के दायाद हैं और हमारे भाई देवता भी हैं, वो भी बेचारे मथे थे, इसलिए तुम समान भाव से बिना अन्याय के, मतलब न्याय पूर्वक बांट दो ये अमृत। यह केवल मोहिनी को अनुकूल बनाने के लिए बोल रहे हैं, और अपनी सदाशयता, सज्जनता, अपना निष्कपट, अपनी निष्कपटता को व्यक्त करने के लिए ये सब कह रहे हैं। तो कहते हैं, जो कुछ भी हो, छोड़ो अपना परिचय, हम तो जानते ही हैं कि तुमको ईश्वर ने भेजा है। तो परिचय से क्या मतलब है? जब तुम हो ही साथ में, तो परिचय दो या मत दो। सातों न स्पर्धमाना नाम एक वस्तुनि मानिनी, जो कुछ भी हो, हे मानिनी, हे सुमध्य में। तो हमारे हृदय में यही इच्छा हो रही है
कि कब तुम हमारी पत्नी बनोगी और हमसे रूठ जाओगी तो तुमको मनाने में 2-4 घंटा लगेगा। यह सौभाग्य कब आएगा? तुम माननी हो, मान प्राप्त करने योग्य हो। अजित भगवान और धन्वंतरी जी तो मान देने लायक नहीं थे। इन दुष्टों को देखिए, और देवता लोग मान देने लायक नहीं है। मान देने लायक इनको रास्ता चलने वाली स्त्री मिली। तुम पूज्या हो, तुम मान देने लायक हो। हमारा धर्म है कि सब तरह से तुमको मान दे। तो हमें ऐसे तुमसे एक प्रस्ताव रखते हैं। तुम्हारी विद्वता, तुम्हारे विदुषत्व से हम बहुत प्रभावित हैं। हम लोग ये जो देख रहे हो समाज इतना जुटे हैं, हम लोग यहां पर एक कार्य से जुटे थे। हम हैं और हमारे भाई ही देवता हैं, ये सब मिल करके हम लोग समुद्र मंथन किए और समुद्र मंथन से अमृत उत्पन्न हुआ। तो उस अमृत के विषय में, उस अमृत पीने के विषय में हम लोगों में आपस में विवाद है। हम लोगों में आपस में विवाद है और हम ये चाहते हैं कि हम परिवार में, ज्ञातियों में तुम शांति करा दो, कॉम्प्रोमाइज करा दो। हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, बेकार झगड़ा कर रहे हैं, तो तुम शांति कर दो। मतलब तुम हमारा पंच बनो और जस्टिस बनो और हमारा सब झगड़ा मिटा दो। तो उसको इतना गौरव दे रहे हैं, इतना बड़प्पन दे रहे हैं कि हमारी पत्नी बन जाए, हमारे प्रति अनुकूल हो जाए। केवल यही उद्देश्य है। ज्ञातिनम बद्ध बैराणा, वैसे हम लोग हैं परिवार के लोग, समान परिवार के, लेकिन बद्ध बैराणा, हम लोगों में आपस में बैर बढ़ गया है, कलह चल रहा है। इसलिए संविधत्स्व, तुम शांति प्रदान करो, नहीं तो हम लोग ऐसे ही लड़ते रह जाएंगे, दुर्दशा हो जाएगी। ईश्वर ने तुमको भेजा है तो तुम शांति स्थापित करो। हे सुमध्य में, हे सुंदर मध्य भाग वाली। इसका अर्थ है कि हे क्षीण कटी प्रदेश वाली। तो मानो मोहिनी ने कुछ मौन भाव से कहा होगा, क्या कलह है, किस वस्तु के लिए विवाद है? तो ये कहते हैं, वयम कश्यप दायादा भ्रातरः कृत पौरुषा विभजस्व जथा न्यायम नैव भेदो जथा भवेत्। हम कश्यप जी के दायाद। मोहिनी ने मानो ये कहा होगा कि आप लोग कौन हैं, मैं तो परिचय नहीं जानती हूं। तो ये कहते हैं, वयम कश्यप दायादा, हम लोग कश्यप जी के दायाद, बहुत ऊंचे वंश के और भाई हैं। कृत पौरुषा, यहां पर हम लोग बहुत भारी पौरुष किए, परिश्रम किए हैं। तो यह अमृत उत्पन्न हुआ है, इसको तुम जथा न्याय वितरण कर दो, इसको वितरित कर दो। देखिए भगवान की प्रेरणा इनके हृदय में। जिस अमृत को छीनकर भागे थे, झगड़ा कर रहे थे पीने के लिए, उसी अमृत को उसी भगवान से कह रहे हैं कि वितरित कर दीजिए। और जथा न्याय कह रहे हैं, न्याय से बांटिए, जो देने लायक न हो उसको मत दीजिए, जो देने योग्य हो उसको दीजिए। तो आपको ही अगर रखा, मान लीजिए हम इतने श्रोता हैं, यहां पर किसी को कहा जाए कि आप अमृत लीजिए और न्याय पूर्वक बांटिए, तो क्या आप दैत्यों को देते? कोई भी व्यक्ति क्या उन दुष्टों को देता? न्याय यही था कि उन लोगों को एक बूंद नहीं देना। इनके मुख से ही निकल रहा है कि जथा न्याय बांट दो, वितरण करो, विभाग करके दे दो। इसी से कहा जाता है कि मनुष्य सब जगह पार पा जाएगा, लेकिन भगवान से पार नहीं पा सकता। बिना कलह के मोहिनी के हाथ में कलश आने वाला है वो आ जाएगा। यह है भगवान की मोहन शक्ति। जथा न्यायम विभजस्व, जथा न्याय बांट दो, जिससे भेदो जथा न भवे, जिससे भेद न हो। मतलब है
फिर कलह न रह जाए, विग्रह न रह जाए। क्यों, ये कहीं परिवार है तो क्यों झगड़ा रहेगा। और बहुत बड़ा यश तुमको मिलेगा कि देवताओं और दानवों में जो अनादि काल से कलह आ रहा था, उसका निवारण किसने किया। तो अब तो भाई तो नाम नहीं जानते हैं उसका, कहेंगे कि मोहिनी ने किया। शायद ये लोग मोहिनी कहते होंगे उसको, अभी नाम तो जानते नहीं, वो बोली नहीं है। तो तुम्हें इस शांति स्थापन का बहुत बड़ा यश मिलेगा, हम तुम्हारे ऋणी रहेंगे और तुम हमें शांति स्थापित करो, जिससे कि आज से सारा कलह मिट जाए, झगड़ा मिट जाए, और जो उचित है वो करो, बांट दो। यह कहने में इनका ये तात्पर्य नहीं था कि देवताओं को दिया जाए। कथा सावधानी से सुननी चाहिए। इनका तात्पर्य था कि हम पर अनुकूल भाव उत्पन्न हो इसका। देवताओं को देने की इच्छा नहीं थी अभी भी। ये जानते थे कि हमसे ये इतना प्रेम करती है, हमारे प्रेम में इतना पड़ गई है कि देवता को तो पूछेगी नहीं, ये तो हमको ही देगी। लेकिन ऊपर से सब कह रहे हैं कि न्यायपूर्वक बांट दो, शांति स्थापित कर दो, ये कर दो, ये कर दो। दुष्ट व्यक्ति कितना भी मधुर बोले, लेकिन विश्वास नहीं करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि हाँ जथा न्याय बांट दो, सबको दे दो, लेकिन इनका ये इरादा नहीं है कि बांट दिया जाए। अमृत तो हमको देगी, और उसमें भी व्यक्तिगत रूप से जान रहे हैं कि जब हमारे प्रति ऐसे देख रही है, और जब मैं बैठूंगा अमृत पीने के लिए तो पूरा हमारा लोटा भर देगी, ये पूरा हमको देगी, जब गिलास भरेगी, क्योंकि स्पेशल आकर्षक दृष्टि से वो देख रही थी। तो देवताओं को कहां से देगी। इनको ये नहीं पता था कि देवताओं की माँ आई हुई है और पोसेगी उनको, अमृत पिलाएगी। इस प्रकार बोल रहे हैं कि शांति स्थापित कर दो, ये करो, कर दो। शांति स्थापित चाहते हैं। भगवान के चरण में गिर करके कहे होते कि शांति कराइए, झगड़ा मिटा दीजिए, तो भगवान कब का मिटा दिए हो। तो भगवान से झगड़ा करके और एक स्त्री से निहोरा कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं कि शांति स्थापित कर दो। वो तो अच्छा शांति स्थापित कर देगी। इत्युपा मंत्रितो दैत्य माया जोषित बपुर हरि प्रहस्य रुचिरापांग निरीक्षण इदमब्रवीत। यह जब सुना भगवान ने, जो माया जोषित बपुर, जो कपट युवती वेश, जो कपट से युवती वेश बनाए थे, में भगवान और हंसने लगे और रुचिरा पांग, बहुत रुचिर, बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट नेत्रों से देखते हुए भगवान इस प्रकार बोले। यह ध्यान रखना चाहिए कि भगवान अब जो बोल रहे हैं तो बिल्कुल स्त्री जैसा ललित कंठ से, स्वर से बोल रहे हैं। तो भगवान तो मेघ जैसे गंभीर वचन बोलते हैं। पुरुष की वाणी दूसरी होती है, स्त्री की दूसरी। तो भगवान बिल्कुल स्त्री सुलभ कंठ में कोयल जैसे बोले। श्री भगवान वाच कथम कश्यप दायादा पुंश्चल्या मयि संगतः विश्वासम पंडितो जातो कामनी सुन जाति। आप सब कश्यप जी के दायाद हैं, बहुत बड़े ऋषि के पुत्र हैं। तो आपने नीति शास्त्र पढ़ा होगा। जब इतने बड़े मुनि के पुत्र हैं तो पढ़ाई लिखाई भी आपकी बहुत हुई होगी। नीति पढ़े होंगे, समाज शास्त्र पढ़े होंगे, सारा व्यवहार धर्म ग्रंथ पढ़े होंगे। तो फिर एक रास्ता में घूमने वाली स्त्री पर इतना कैसे विश्वास कर रहे हो। देखिए मोहिनी का कपट। आप लोग मुझ पर कैसे विश्वास कर रहे हैं कि मैं बांट दूंगी, और कहीं मान लीजिए हमको आपने अमृत दिया और मैं ही अकेले पी गई, तब क्या होगा। आप लोग कैसे विश्वास कर गए।
और हंस हंस करके बोल रही थी, जैसे इन लोगों का और विश्वास बढ़े। कैसे विश्वास कर गए हम पर? विश्वासम पंडितो जातु कामनी सुन जाते ही। कोई भी विद्वान व्यक्ति कामनी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करता है। कामनी से तात्पर्य यहां है कि जो केवल इंद्रिय तृप्ति में रहती है, अपने तात्पर्य को ही प्रधान मानती है और सेविका भाव नहीं है और पति नहीं बनाई है, तो ऐसी स्त्री पर क्या विश्वास की? कोई विद्वान विश्वास नहीं करता है। कामिनियों पर विद्वान व्यक्ति कभी विश्वास नहीं करता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि महानीतिज्ञ चाणक्य पंडित कहते हैं, विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु। राजाओं पर और स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कब बदल जाएंगे कोई ठीक नहीं। राजाओं से तात्पर्य नेताओं से है, विश्वास करने लायक नहीं होते। नेता बनने से पहले, मिनिस्टर बनने से पहले तो वोट मांगने आते हैं, लगता है कि बड़ी सेवा करेंगे, और वोट जब मिल जाता है, जीत जाते हैं तो भूल जाते हैं। फिर वो 5 वर्ष में झांकते भी नहीं है कि कैसी है जनता, क्या है। या कोई व्यक्ति जाए कि हमारा परिचय है, हमारा काम होगा, तो वो जाने पर पूछते तुम कौन हो, तो जानते भी नहीं। ये राजकुलेश, स्त्रीषु राजकुलेश, विश्वास नहीं किया जा सकता। किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि राजा हम पर प्रसन्न है, हमारा काम हो जाएगा। एक कहावत में कहा गया है कि साधु किसके पाहुने, राजा किसके मीत। ये साधु किसके पाहुन होते हैं? अरे आज यहां है, कल वहां चले जाएंगे। और राजा किसका मित्र हो सकता है? किसी का नहीं। उसके अनेक लोग मिलते रहते हैं। तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि स्त्रियों पर और राजाओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उसी नीति की याद दिलाती हुई मोहिनी कहती है कि विद्वान व्यक्ति कभी भी कामनी स्त्रियों पर विश्वास नहीं करते हैं, साधारण मनुष्य भी। और फिर आप लोग तो देवता हैं, नीति विशारद हैं, कैसे विश्वास करने लगे? और वो भी ऐसी स्त्री पर जो न अपने पिता के साथ घूम रही है, न भाई साथ में है, पति का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, अकेली घूम रही है। और उस अकेली घूमने वाली स्त्री पर इतना विश्वास कर रहे हैं, हंस हंस करके बात कर रही है, जिससे कि इनका विश्वास जाए न और जम जाए। कैसे विश्वास कर रहे हैं? शाला वृकाणाम स्त्रीणाम च स्वैरिणीनाम सुरद्विषः सख्या नाहुर अनित्यानि नूतनम नूतनम विचिन्वताम। जो स्वेच्छाचारिणी स्त्रियां होती हैं, स्वैरिणी, जो अपनी इच्छा से घुमा करती हैं, जो पति के अंकुश में नहीं, भाई के अंकुश में नहीं, या पिता के अधीन नहीं रहती, उनको स्वैरिणी कहते। स्वैरिणी स्त्रियां प्रतिदिन नए नए पुरुष की खोज में रहती है। ये बात कौन बोल रही? स्त्री बोल रही। इसीलिए तो इन लोगों को कोई विश्वास नहीं हुआ। मोहिनी के प्रति और ज्यादा विश्वास बढ़ गया। कैसे स्त्रियां होती हैं स्वैरिणी स्त्रियां? इनका सख्य किसी के साथ स्थिर नहीं होता है, किसी से सच्चा प्रेम नहीं करती है। इनका प्रेम बानर और कुत्ता की तरह बदलता रहता है। बानरों का प्रेम कब किस बानरी से होगा कोई ठीक नहीं रहता है, और कुत्तों का किस से संबंध होगा इसको कोई पता नहीं रहता। कुत्तों में और बानरों में कोई विवाह का संबंध है ही नहीं। उनमें कोई ऐसा नियम नहीं है। तो इसी तरह से जो स्वेच्छाचारिणी स्त्रियां होती हैं, उनका कोई एक पुरुष से प्रेम नहीं होता है। एक पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री तो धन्य है।
इसलिए यहां स्वैरिणी शब्द का प्रयोग किया गया। स्वैरिणी स्त्रियों पर विद्वान लोग विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उसका जो सख्य है, प्रेम है, वो बदलता रहता है। साला वृकाणम स्त्री, साला वृक कहते हैं बानर को और कुत्ता को। कोई स्थिर संबंध नहीं रहता है। नूतनम विचिन्वताम, क्योंकि इस प्रकार की स्त्रियां नए नए शिकार की खोज में रहती हैं। नूतनम विचिन्वताम, नए नए पुरुषों से प्रेम बढ़ाती रहती है, करती रहती है, इसलिए विश्वास नहीं किया जाता है। आप लोग कैसे विश्वास कर रहे हैं, मुझ पर कैसे विश्वास कर रहे हैं? जब इस प्रकार मोहिनी ने कहा कि आप लोग हम पर विश्वास मत कीजिए, नीति से रहिए, हो सकता है मैं गलत कर दूं, लेकिन हाव भाव से ऐसा कर रही थी वो गलत करने ही वाली नहीं है। वो जो कुछ करेगी ठीक करेगी, और जिससे बात कर रही थी उसी के साथ विवाह करेगी, इस प्रकार से बोल रही थी। तो ये लोग उसकी बात को छेली समझे, परिहास समझे, ये हमारे साथ मजाक कर रही है। इति ते छेलित तस्य आश्वस्त मनुष्य असुरा आश्वस्त मनुष्य, पहले से भी अधिक आश्वासन हो गया, बढ़ गया। जैसे जैसे वो अपने को कपटनी कह रही थी, अविश्वास्या कह रही थी, वैसे वैसे विश्वास और दृढ़ होने लगा। और जहसु और असुर लोग हंसे ठठा करके, अरे बात कहाँ भाग रही है, हम समझ रहे हैं, क्या रहे, जो तुम समझ रहे हो तो खूब पता है। जसुर भाव गंभीरम, भाव गंभीर का अर्थ है आपस में लोग दूसरे लोग कहते हैं देखो कहां बात जा रही है, समझ रहे हो? अरे संसार में जो दुराचारणी स्त्रियां होती हैं वे भी अपने को सती कहती हैं, वे अपने दोषों को छिपाती हैं, गुण कहती हैं। और यह सर्व गुण मंडिता सती शिरोमणि स्त्री अपने को अविश्वास्या कह रही। देखो इसका विलक्षण स्वभाव कितनी महान है। इसको केवल अपना दोष दिखाई दे रहा है, जबकि इसमें दोष का गंध भी नहीं है। यही तो महानता है ना, यही सदाशयता है। अपना दोष देख रही और हम लोगों को गुणवान मान रहे। कश्यप जी के दयाद हैं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, तो क्या ये हम लोगों से कम है क्या? बताओ। तो आपस में हंसते हैं, अरे देखो कितना अच्छा भाव बोल रहे, कितना गंभीर आशय है। शब्द कुछ और है लेकिन भाव कुछ और है। हमने तो ऐसी नारी ऐसी स्त्री आज तक देखा नहीं, सुना नहीं। ओहो, केवल विधाता ने सुंदर ही नहीं बनाया है इसको, बहुत ही सुशील और विदुषी बनाया है, विद्वान है, बोलना जानती है। हम तो जानते थे कि केवल सौंदर्य भर है। इस तरह से आपस में बात कर रहे थे और एकदम लट्टू हो गए मोहिनी पर। वो कह रहे कि विश्वास मत कीजिए, तो अब तो एक चरण के दास बन जाएंगे, जो कुछ भी कहेगी करेंगे, जो कुछ भी। इस जीवन का सारा भार अब उसको सौंपना चाहते हैं, बस। ओहो, हम आज सीखे कि कैसे बोलना चाहिए। बोलने की कला होती है, कितनी अच्छी बात बोली। ऐसे तुमने जो कुछ भी कहा है तो दूसरी नारियों के विषय में सत्य हो सकता है, लेकिन तुम में कपट का लेस गंध भी नहीं है, और तुम्हारे जैसी शुद्ध स्त्री सर्व दोष विवर्जित वास्तव में कोई हो नहीं सकती। क्या तुम हमारे हृदय की परीक्षा लेना चाहती हो क्या? या हमारे कपट को जानने के लिए ऐसा कह रही हो कि मैं कपटनी हूं? हम में कपट नहीं है, हम तुम्हारे कृतदास हैं। और कपट क्या है? ये लो अमृत कलश,
और लो, और चाहे स्वयं पी जाओ, चाहे कुछ भी करो। तुम विश्वास देखना चाहती हो या हमको कपट समझती हो, कपटी समझती हो? जैसे तुम उच्च कोटि की महिला हो, निर्दोष हो, तो हम भी तुम्हारे दास हैं, हम भी उसी तरह के हैं। और हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। हम जानते हैं और तुमको भी कुछ नहीं चाहिए, तुम सच्चा प्रेम करती हो। अरे तुम्हारी भावों के इशारा से, नजर से पता लग रहा है कि कैसी हो। कोई हम लोग ऐसे कम पढ़े लिखे अनुभवहीन व्यक्ति नहीं है, समझ रहे हैं कि तुम कितना शुद्ध हो और कितना निष्कपटनी हो। हाँ, वो तो खुद पता चल जाएगा अब 2-4 घंटे में ही कि वो कितना शुद्ध है और कितना निष्कपट भाव से बात कर रही है, खूब पता लगेगा। इति छेलितैष तस्या आश्वस्त मनसो सुरा जहसुर भाव गंभीरम ददुश्चामृत भाजनम। अमृत भाजनम च ददु, अमृत का पात्र दे ही दिए। बल्कि ऐसे कहे, कोई असुर लेकर के खड़ा था तो दूसरा असुर कहा, अरे क्या देखते हो, दो, अब भी नहीं समझे, दे दो अमृत कलश। और ले लिया मोहिनी ने अमृत कलश हाथ में ले लिया और ले करके क्या कहती है, नाटक उसका देखिए। ततो गृहीत्वा अमृत भाजनम हरि बभास ईशत स्मित शोभया गिरा यद्यभिपेतम क्वचसा साधुआ कृतम मया वो विवजे सुधामिना। हरि शब्द सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। अंततः उनके चित्त को तो हर ही रहे थे, अमृत भी हर लिए भगवान, अपने आप ही दे दिए। हरि है। स्मित शोभया गिरा, बहुत ही सुंदर मुस्कान के साथ भगवान बोले, अमृत का कलश ले करके बोले। ये सोच रहे थे कि पहले अमृत का कलश तो हाथ में आ जाए, इसके बाद तो देख लेंगे। तो अमृत का कलश तो आ गया, वो मांगी नहीं, आई थी अमृत का कलश लेकर के अपने भक्त देवताओं को पिलाने के लिए, लेकिन मांगना नहीं पड़ा, ददु दे दिए वो लोग अपने आप। और अमृत भाजनम गृहीत्वा हरि बभास, अमृत का कलश लिए मुस्कुरा रहे थे। इसी को कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित्। भगवान के हाथ से अमृत का कलश छीना गया था, धन्वंतरी भगवान के। तो पुरुष में शक्ति नहीं थी, भगवान इतने सुंदर बलवान थे, लेकिन फिर भी दिखा रहे थे कि हम नहीं कुशल हैं, तो उनके हाथ से छीन लिए। और वही भगवान जब स्त्री के रूप में आए तो वही कलश लौट गया, फिर इनके हाथ दे दिए। भगवान के हाथ से छीना झपटी और स्त्री के हाथ में पूरा अकाउंट, पूरा धन दे दे, जाओ जो कुछ भी करो। भगवान को देना होगा तो नहीं देंगे, स्त्री को देना होगा तो लाखों करोड़ों कुछ नहीं गिनेंगे, चलो सब दे, जीवन की कमाई सब दे। देखिए इन असुरों की दशा, दे दिए पूरा जीवन की कमाई। मरमर करके अमृत उत्पन्न किया गया था। देख रहे हैं बासुकी नाग के मुख से ज्वाला निकल रही है, झुलस गए थे, मर गए थे। अरे पीते तो ठीक हो जाते, आराम से रहते। ऐसे तो पीने की आशा अभी इनकी है ही, लेकिन अब तो गया है अमृत। मोहिनी के हाथ में जाने का मतलब था कि अब गया है। पर बीच में पिलाने में छेड़खानी न कर पाए, डिस्टर्ब न करें, इसके लिए वो शर्त करा रही है, भाषा बंधन कराने लगी। कहती है हंसती हुई, यदि अभिपेतम मया साधु असाधु वा, मया कृतम साधु असाधु वा, यदि मेरे द्वारा उचित या अनुचित कुछ हो जाए, गलती हो जाए या सही हो जाए, यदि अभिपेतम, यदि आप लोगों को स्वीकार हो, अंगीकार हो, तब तो मैं बांटूंगी, नहीं तो ये रखिए अमृत कलश, आप लोग बांट लीजिए, हम पर जिम्मेवारी मत दीजिए। क्योंकि मैं तो एक तो पहले इतनी सुकुमारी हूं कि ये अमृत का कलश लेकर के चलने में मुझे बहुत पीड़ा हो रही है।
ये मंदराचल धारण किए हैं, इनको पीड़ा नहीं हो रही थी। अमृत का कलश लेकर चलने में पीड़ा हो रही थी। मोहिनी क्या करती थी, कभी कभी अमृत कलश को कमर पर रख करके ऐसे रखती चलती थी, जैसे वो हाथ में उसका भार नहीं सह रही, तो कमर पर रख करके और तिरछी कमर करके ऐसे रख रहे थे। कहते थे ये तो एक तो पहले भारी है और दूसरे हो सकता है मुझसे उचित हो जाए, अनुचित हो जाए। साधु असाधु, साधु का अर्थ है अच्छा, असाधु का अर्थ है गलत। हो सकता है कि किसी को भर गिलास देना चाहिए और उसको एक बिंदु मिले, या बांटते बांटते हमारा अनुभव नहीं है कहीं पर फिनिश्ड हो जाए कहीं समाप्त हो जाए, तो उस पर जिनको नहीं मिलेगा वो हमको गाली देंगे, मारने दौड़ेंगे। इसलिए अच्छा है कि आप लोग ले लीजिए, और आप में से ही कोई कुशल व्यक्ति बांट दीजिए। वो देना नहीं चाहती थी, केवल नाटक कर रही थी अब तो इसी के लिए भगवान ने रूप बनाए थे। लेकिन जैसे जैसे वो नखड़ा कर रही थी और विश्वास इनका जमता जा रहा था। हमसे गलती हो सकती है क्योंकि मैं अनुभवहीन हूं। अगर मेरा विवाह हुआ होता, पति के घर में रही होती, तो मैं खाना बनाई होती, परसी होती, परिवेशन भी मुझे नहीं आता है कैसे किया जाएगा। इसलिए यह कार्य हमारे सिर पर मत डालिए। आप लोग विद्वान हैं, समझदार हैं, हम लोग ले लीजिए। इस प्रकार से जब कहा इत्यभि व्याहृतम तस्य आकरणासुर पुंगवा अप्रमाण विदस्तस्य तत्थे तनुमंस। वे सब मूर्ख दैत्य ये नहीं जानते थे कि ये साक्षात भगवान है, उनके महिमा को, उनके प्रमाण को नहीं जानते थे। तो वे लोग मान लिए उसकी बात। जब उसने कहा कि हमसे गलती हो सकती है या अच्छी बात हो सकती है, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, यदि हमारी गलती को आप लोग क्षमा करें, हमारे द्वारा की गई त्रुटि को आप लोग सहन करें, तब तो मैं बांटूंगी, नहीं तो ये रखिए। तो इतना सुनते ही एक स्वर से उन लोगों ने कहा तुम जो कुछ भी करो सही है, तुम गलती कर ही नहीं सकती हो, तुम जो करोगी वही सही हो जाएगा। ये हम लोग जानते हैं। अरे गलती दूसरी स्त्रियां कर सकती हैं, हम लोग गलती कर सकते हैं, लेकिन तुमसे गलती हो ही नहीं सकती। ये तुम जो करोगी वही ठीक है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि यह अमृत का कलश लो और इसे तुम्हारी इच्छा करे तो स्वयं पी जाओ। हम चाहते हैं कि तुम अमर रहो। इतना उनका वास्तव में प्रेम हो गया था उससे कि वो चाहते थे कि पहले तो ये भरपेट पी ले और बाद में देखेंगे। तो तुम इच्छा करे तो पी लो, चाहे हमारा आग्रह है कि पहले तुम पी लो, और तुम जूठा करके बांटोगी तो वो तो महा अमृत हो जाएगा, इसलिए तो हम बाद में पिएंगे, पहले तुम पी लो और पी करके इसके बाद बांटो अथवा फेंक दो, जहां भी मन करे। हमको अब अमृत की कोई इच्छा नहीं, हमको तो तुम्हारा रूपामृत चाहिए। तुम मिल गई है तो सारे रत्न और अमृत मिल ही गए हमको। हम ऐसे लोलुप नहीं है कि हम अमृत के फेरे में, हम सब तरह से तुमसे प्रेम कर रहे हैं, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है और तुम जो कुछ भी करोगी हमें मान्य है। फिर वो लोग पूछते हैं सबसे, सबको मान्य है ना? तो सब कहता है यस यस हाँ सब मान्य है। सब शर्त करा लिया मोहिनी ने, भाई कोई भी व्यक्ति अगर इससे कोई गलती हो गई तो किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना? नो नो नो। तो सब म्लेच्छ भाषा में बोल ही रहे थे, नहीं 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 ठीक है बस करने के लिए कहे। हाँ हाँ वो तो पहले हम कहे वो लोग भी मथे हैं, ये किए हैं, उनको बुलाया जाए। तो भगवान की इच्छा से विश्वकर्मा जी ने एक बहुत विशाल डाइनिंग हॉल बनाया, बहुत विशाल, तुरंत संकेत मात्र से समुद्र के तट पर, और उसे
अगरू से सुगंधित किया गया, फूलों से सजाया गया, क्योंकि उसमें भोजन करना था। भोजन करने के लिए बहुत बड़ा हॉल बना दिए गए तत्काल। तो भगवान ने कहा कि तब उनको भी बुलाया जाए। देवताओं को संवाद दिया गया कि आप लोगों को अमृत मिलेगा, आप लोग चलिए। ये लोग स्वयं जाकर इनवाइट किए। तो वो आए देवता, और सबे हुआ कि अमृत पीना है, तो सब नहाए, स्नान किए, श्रृंगार किए, ब्राह्मणों को, ऋषियों को दान दिए खूब, क्योंकि आज से अजर अमर होना है। तो देवता भी नहा रहे थे समुद्र में, ये लोग भी नहा रहे थे, श्रृंगार कर रहे थे। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नया नया वस्त्र सब पहने, अथो पुष्ट कृत स्नाना हुत्वा च हविषानलम। ये लोग कुछ उपवास किए 2-4 घंटा, उपवास करके इसके बाद नहाए, कृत स्नाना, हवन किए, गाय ब्राह्मण आदि को दान दिए। कृत स्वस्न द्विजा, जब देवता लोग इस तरह कर रहे थे तो असुर भी सब कर रहे थे, गायों की सेवा कर रहे थे, ब्राह्मणों को दान दे रहे थे, क्योंकि मोहिनी को अनुकूल बनाना था। मोहिनी की दृष्टि में ये लोग दिखा रहे थे कि हम लोग भी वैदिक धर्मावलंबी हैं, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं, और ऐसे बिना नहाए धोए नहीं खाते हैं। ये लोग नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे, श्रृंगार कर रहे थे, दान दे रहे थे। जब खाना चाहिए तो दान देकर खाना चाहिए और स्नान करके खाना चाहिए, और उसमें भी अमृत पीने जा रहे हैं, तो ऐसे कैसे पीने? ये लोग असुर पहले कहे थे कि मोहिनी को कि तुम पी लो भर पेट, इसके बाद बांटो, क्योंकि तुम भी रास्ता चल करके आई हो, भूखी हो, ऐसे कैसे भूखी स्त्री से बंटवाया जाए? इतना इनका प्रेम हो गया था उससे। एक कथा है, एक बार एक राजा थे जिनका नाम था भर्तृहरि, उज्जैन के राजा थे। तो उनको किसी साधु ने, जोगी ने एक फल दिया, अमर फल नाम था, जो खाएगा अमर हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि ये राजा बड़े धार्मिक हैं, ये खाएंगे तो अमर हो जाएंगे, प्रजा का पालन ठीक से करेंगे। तो जोगी प्रसन्न होकर के वो अमर फल दे दी। अमर फल दे दी तो राजा ने सोचा, उनकी पिंगला नाम की एक पत्नी थी, बहुत ही प्रिया, उसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वो उनसे प्रेम नहीं करती थी। उन्होंने सोचा कि मेरी प्रिया है, ये अमर हो जाए, बहुत दिन जोती रहे, ये ठीक रहे। प्रेम के कारण उन्होंने वो फल उसको दे दिया। और उस स्त्री का प्रेम था एक दारोगा से, जो घोड़ों का इंचार्ज था, उसे प्रेम करती थी। तो उसने सोचा कि मैं जी करके क्या करूंगी, ये फल दे दूं अपने प्रिय को। तो उसको दे दिया रानी ने। तो जब वो दारोगा फल लिया तो उसका प्रेम था एक वेश्या से। तो उसने सोचा कि मैं अमर होकर क्या करूंगा, हमारी प्रिया वेश्या जो है वो अमर हो जाए, तो दे दिया उसको। और जब वेश्या को फल मिला तो उसने सोचा कि मैं अमर होकर क्या करूंगी, नरक में ही जाऊंगी, लोगों को नरक में डुबाऊंगी, राजा को ये फल दे देना चाहिए, वो अमर हो जाएंगे तो प्रजा का पालन करेंगे, धार्मिक राजा। तो ला करके वो फल दे राजा। राजा देखे कि वही फल है, उसे पूछे फल प्राप्ति की कथा, तो बताई कि हमको दारोगा जी ने दिया है। दारोगा जी से पूछा गया तो उनको फल रानी ने दिया, और रानी को राजा ने दिया। यह घटना सुनते ही राजा भर्तृहरि का वैराग्य हो गया। तो नीति के प्रारंभ में कहते हैं, याम चिंतयामि सततम मयिषा विरक्ता, मैं जिसका रात दिन चिंतन करता हूं वो मुझसे विरक्त है। मैं जिसका रात दिन चिंतन करता हूं, जिसके लिए मर रहा हूं, वो मुझसे विरक्त है, मुझसे उसका प्रेम नहीं है। याम चिंतयामि सततम मयिषा विरक्ता, साप्यन्यमिच्छति सा अन्यमिच्छति, स जनोन्यसक्त, और वह जन अन्य में आसक्त है।
वह व्यक्ति अन्य में आसक्त है और अस्मत् कृते परितुष्टिकास्ति दन्य, और कोई ऐसी स्त्री है जो मेरे लिए संतुष्ट होती है, मुझे फल दे दी। धिक्ताम च तम च माम च इमाम च, ऐसे कहते हैं धिक्कार है मुझको, रानी को, दरोगा को, बेश्या को और कामदेव को, सबको धिक्कार। ये कह करके राज त्याग कर चले। तो अब बताइए, वो अमर फल मिला तो वो अमर होना नहीं चाहते थे, अपनी प्रेयसी को, पत्नी को अमर करना चाहते थे। तो ये असुर भी मोहिनी को अमर करना चाहते थे पहले, कि खूब इत्मीनान से पी लो और इसके बाद बांट दो। और इधर तब तक के लोग स्नान कर रहे थे और मोहिनी हाथ में जो कलश ली थी फिर दी नहीं। इन लोगों का स्नान करने में जितना भी देरी हुआ होगा वो लेकर के कहीं ऑफिस में बैठी होगी एक किनारे क्षीर समुद्र के तट पर। लोग नहा लिए, आए, बैठे, तो सबसे पहले मोहिनी कहती है ऐसा किया जाए कि जो अपने लोग हैं, सब समय हंस हंस कर बात कर रही थी, बहुत आकर्षक स्वभाव, जो अपने लोग हैं, दैत्य हैं, उनको एक अलग लाइन में लगाना चाहिए, जिससे मुझको पता चले कि कौन अपने आदमी है और कौन देवता है। कुछ पता चलना चाहिए ना, नहीं तो सब बैठेंगे तो मैं किसको दूंगी किसको नहीं दूंगी। भगवान तो चाहते थे कि देवताओं को पिला दो, इनको न दो, आशा ये था, लेकिन इन लोगों को उल्टा समझा रहे थे, पट्टी पढ़ा रहे थे। आप लोग सब अपने जो लोग हैं एक तरफ विविक्त बैठिए अलग, और जो आपके भाई कहते हैं वो भी कश्यप जी के दयाद हैं तो वो लोग भी बैठे, और आप लोग यहाँ भोजनालय में मुख्य जगह पर बैठिए और उनको किनारे बैठाइए, दूर बैठे। तो ये लोग तो सोचो वो कितना हमारे फेवर में है, कितना हमारे अनुकूल है। उन लोगों ने कहा ठीक है ठीक है। लोग जो करके, देवताओं आपकी लाइन उधर है, बैठिए, आप लोग उधर बैठिए, इधर बैठिए, हम लोग इधर बैठेंगे। सब जैसे मथने में स्थान विभाग किया गया वैसे पीने में स्थान विभाग किया गया। इधर प्रधान लोग बैठेंगे दैत्यों में, उधर इंद्र आदि जो देवता है वो प्रधान इस लाइन में रहेंगे, उधर और रहेंगे, सब विभाग किया गया। प्रांग मुखेशु उपविष्टेशु सुरेशु द्वितीजेषु च धूपा मोदित शालायाम जुष्टायाम माल्य दीपक। यह भी सूर्य का प्रकाश था, लेकिन फिर भी दिन में दीपक जलाए गए थे, और रत्नों के दीपक थे, बिजली नहीं जलाए गए थे। प्रसाद पाने में दीपक के जलाकर कहीं पाना चाहिए, अंधकार में नहीं पाना चाहिए। तो सब लोग बैठे, दीपक से, धूप से सजाया गया था, माला से। जब सब लोग बैठ गए तब उस हॉल के कॉर्नर में जो मोहिनी को बैठाए थे छिपा करके वो लोग, उनको उन्होंने कहा कि हाँ आप चलो अब अमृत बांट दो। तो मोहिनी बहुत ही कलात्मक ढंग से धीरे धीरे चल रही थी और देवताओं को दूर से देख रही थी, और दैत्यों के पास से उनके लाइन के बीच गुजर रही थी। ये लोग समझते थे कि अभी भी हमारे बिल्कुल अनुकूल है, क्योंकि निकट से गुजर रहे तो देवताओं पर देख रहे थे। अच्छा, वे आदित्य लोग हैं? हाँ हाँ, वो आदित्य लोग हैं, और ये आप लोग हैं। अच्छा, मतलब उसके भाव था कि ये अपने आदमी हैं और वो लोग। तो घूमने लगी, अमृत का कलश लगी। जब प्रवेश की उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। तस्याम नरेंद्र करभोरुष दुकूल श्रोणी तटा लसगतिर्मद विह्वलाक्षी सा कूजती कनक नूपुर सिंजितेन कुंभस्तनी कलश पाणिरिवात रथा विवेश। हे नरेंद्र, हे महाराज परीक्षित, जब वह मोहिनी चली उस सभा में तो करभ उरु उषद दुकूल, उसकी जांघें
हाथी के सूंड के समान गोल लग रही थी। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। करभ उरु, हाथी की सूंड के समान उसकी जांघें थी और उस पर बहुत ही सुंदर साड़ी थी, सुंदर दुकूल, और श्रोणी बहुत अच्छा, कमर बहुत अच्छी थी, और चल रही थी तो अलस गति। अलस गति का अर्थ है कि जल्दी जल्दी नहीं चल रही, बहुत मंद गति से गजगामिनी हाथी की तरह धीरे धीरे चल रही थी। मद बिह्वलाक्षी, इतनी सुंदरी थी कि सुंदरता के भार से दबदब कर चल रही थी। और मद बिह्वलाक्षी, मद से, आनंद से, यौवन के भार से उसकी आंखें बिह्वल थी, तो चली और हाथ में अमृत का कलश ले ली थी, ये कमर पर रख ली थी। सा कूजती, जब चली उस भोजनशाला में तो उसके पैरों का कूजन हो रहा था। नूपुर सिंजते ना, नूपुर में इतने घुंघरू लगे थे कि जिधर चलते थे उधर झन 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 झनकार हो रही थी नूपुर की। कूजती नूपुर सिंजते न कुंभस्तनी, और उसके स्तन भी घड़े के समान ही थे। कुंभस्तनी मतलब इसका अर्थ बड़े बड़े थे। और हाथ में कलश ले करके उसने प्रवेश किया। जब प्रवेश किया मोहिनी ने, तब ऐसा लगा कि श्री के सखी ने प्रवेश किया है। जो श्री का सखा है, लेकिन श्री सखी इवा, भगवान श्री जी के सखा हैं, पति हैं, लेकिन आज ऐसा हो गया कि ये श्री जी के सखी बनकर आ गए। तो श्री सखी, ताम श्री सखीम कनक कुंडल चारु कर्ण, सोने के कुंडल, सोने का कुंडल पहने हुए मोहिनी, सुंदर कर्ण है, सुंदर नासिका, सुंदर कपोल, सुंदर बदन, पर देवता, वास्तव में तो भगवान है, भगवान ही स्त्री के रूप में बने। इनको देखकर समस्त सूर और असुर मोहित हो गए। लेकिन सूर जो मोहित हुए वे मां के रूप में देख रहे थे, और असुर जो मोहित हुए उनके भीतर काम विकार था। भगवान प्रवेश किए उस सभा में, लेकिन जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, जिसकी जैसी भावना थी वैसे देखे। देवता लोग ये देख रहे हैं कि हमारी मां प्रवेश कर रही है, सुंदर उतनी ही है, सुंदरता देख रहे हैं, लेकिन फिर भी यही भाव हो रहा है कि भगवान है, हमारे प्रभु है। और दैत्यों के मन में तो हो रहा है कि ये तो हमारी भावी पत्नी होने वाली है। उसके केवल सौंदर्य पर लुब्ध होकर के उनमें काम विकार का उन्मेष हो रहा है। सम मुमुहु उत्स्मित वीक्षणेन देवासुरा विगलित स्तनपट्टी कांता, और मोहिनी ने भी ऐसा भाव व्यक्त किया कि जैसे वो अमृत कलश को संभाल रही है, तो उसका आंचल हट गया स्तनों से, यहां तक कि कंचुकी भी थोड़ी हट गई, वो जानबूझ करके ऐसे दिखा रही थी। तो इससे असुर और मोहित हो गए। स्तनपट्टी कांता, जानबूझ करके मोहिनी ऐसा नहीं कर रही, वो बेचारी अमृत बांटने के फेर में है, तो इसलिए वो संभाल नहीं पा रही, ये भाव कहने का था। और वे लोग देखे सौंदर्य आदि, तो यह सम मुमुहु, मोहित तो पहले से ही थे, अब सम्यक मुमुहु, बहुत अधिक मोहित हो गए। सब प्रवेश करके कई बार चक्कर लगाई असुरों के लाइन में। असुरों के लाइन में चक्कर लगा रही थी, तो उसका आंचल किसी किसी के सिर पर ऊपर ऐसे फहरा जाता था, और उसकी गंध फैल रही थी चरणों की। भगवान के शरीर से तो दिव्य सुगंध निकलता है, तो गंध सूंघ करके, उसके नूपुर की ध्वनि सुन करके निकट से, और उसके आंचल की हवा से सब अपने को धन्याति धन्य मान रहे थे। ओहो, धन्य हो गए ये तो, किसके केवल आंचल की हवा से हम धन्य हो गए। जिस दिन हमारी गृहिणी बनेगी उस दिन कितना हम धन्य होंगे, ये सोचते हैं। तो गृहिणी क्या बनेगी, वो अमृत भी नहीं मिलने वाला। तो उन लोगों को इस तरह से छल से भगवान संतुष्ट रखे थे कि कोई हल्ला न करे बीच में।
जिधर चलते थे उधर वो ऐसी नाक करके सूंघने लगते थे चरण को। ये कितनी सुगंध है, धन्य हो गए वास्तव में दैत्य भगवान को सूंघ कर। वो भी एक भाग्य ही था उनका। तो सब प्रत्येक लाइन में घूम रहे थे, देवता एक तरफ बैठे थे और दैत्य एक तरफ, और दैत्यों की भी बहुत कतार थी, बहुत लाइन थी, और देवताओं की भी बहुत लाइन थी। तो लाइन ऐसे रखा गया था कि बीच में परोसने वाले को जगह मिले खूब। तो मोहिनी घूम रही थी सब जगह, और बीच बीच में अमृत का कलश ले करके किसी किसी पर मुस्कुरा करके देख रहे थे। किसी किसी पर क्या, सब पर। भगवान तो एक साथ ही सब पर देख सकते हैं। देख देख कर मुस्कुरा रही थी और ऐसा कह रही थी, कितने शांत हैं आप लोग, कितने धैर्य से रह रहे हैं, कितना गंभीर है। बताइए इतना कौन महान व्यक्ति होगा कि इतना बल होते हुए भी और कहे कि उनको भी बांटना चाहिए अमृत। और मैं ऐसा करूंगी कि उन लोगों को अमृत का जो हल्का जलीय भाग है, जिसको हम लोग पंचोछर कहते हैं पंचोछर मतलब घड़ा के ऊपर जो केवल पानी का अंश है, दूध का अंश है, वो तो मैं उन लोगों को देना चाहती हूँ, देवताओं को। जो पेंदी में बैठा हुआ गाढ़ माल है मैं आप लोगों को दे दूं। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। उनको देकर भगाओ यहां से, भिखमंगों को थोड़ा थोड़ा एक बूंद चटा करके और बस उठाओ। ये लोग कह रहे हैं। तो आप लोगों को माल दूंगी, आप लोग धीरज रखें, क्योंकि आप लोग धैर्यशाली हैं, गंभीर हैं, विद्वान हैं। ऐसे कोई उन लोगों की तरह बहुत आतुर नहीं है आप लोग। और मैंने तो देखा कि मैं जब ने कहा कि भाई किसी को न मिले, तो आपने तो यहां तक कह दिया कि कोई बात नहीं, नहीं मिले तब भी कितनी आपकी महानता है। नहीं मिले फिर भी आप धैर्यशाली। वास्तव में आप लोग ज्ञान से तृप्त हैं। आप लोग ये दूध से उत्पन्न अमृत के फेरे में हैं नहीं, आप लोग कुछ और दूसरे आनंद में हैं। तो ये लोग कहते हैं हाँ हम लोग तो बहुत गंभीर है, जो कहे हैं उसी पर रहेंगे। कह दिए तो कह दिए। इनको आश्वस्त कर रही थी, नूपुर के सिंजन से, मुस्कान से, आंचल की हवा से सबको तृप्त कर दी। इसके बाद इनके तरफ देखती हुई देवताओं की तरफ बढ़ने लगी, अपने भक्तों की तरफ। और मानो ऐसे इन पर देख करके और इशारा कर रही थी कि मैं इनको जल्दी जल्दी दे करके और बाद में आकर के आप लोगों को पिला रही हूं। वो लोग कह रहे थे दो जल्दी आओ इधर तो हाथ में अमृत का कलश ले करके भगवान चले और अपने भक्तों को खूब पिलाना चालू किए, भर भर पेट पिलाने लगे। वो तो अक्षय पात्र था, लेकिन फिर भी और ये लोग तो सोच रहे थे कि घटेगा, तो दैत्य देख रहे हैं कि देवता पीने लगे, और इसने कहा था कि थोड़ा थोड़ा दूंगी, और ये तो पूरा भर भर पेट पिलाने लगी। और बहुत जल्दी जल्दी परोस रहे थे उनको कि बीच में कोई बाधा न आ जाए। और वो पी रहे थे, पी करके कोई कोई देवता डकार रहे थे। वो अब तो कुछ दैत्यों के मन में हुआ कि भैया अब पहुंचेगा नहीं इस लाइन में, इधर नहीं आ पाएगा, ये तो खतरा है। और वो लोग सोच रहे थे कि विवाह किसी एक ही के साथ होगा ना, ये तो अमृत भी गया, ये तो जाएगी ही। तो अब तो वे बड़े फेर में पड़े। लेकिन जो लोग बलवान थे, लीडर थे, वो लोग सब यही जानते थे कि हमारे साथ विवाह होगा, हमारे साथ विवाह होगा। तो किसी ने कहा कि कुछ विचार कर रहे हो उधर बंटवारे पर, लाकर दे दिए अजनबी औरत के हाथ में अमृत, कमाई जीवन की, और ये तो ऐसे बांटने लगी। तो दूसरे कहते चुप 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 चुप, दुष्ट कहीं, अरे कुछ आदमियत सीखो। क्या कहा था बेचारी ने, कोई गलती हो जाए, सही हो जाए तो माफ करेंगे, अभी इज्जत भी जाएगी। चुप चुप चुप, बंद करो, चुप 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 होने दो। वो बोलने नहीं दिए बीच में, और मोहिनी निर्बाध रूप से अपने भक्तों को पिला रही।
मोहिनी ने सोचा कि असुरों को सुधा दान करना सर्पों को दूध पिलाने की तरह, ये तो जाति नृशंसाना, ये तो जन्म से ही क्रूर है, खल है। अगर इनको अमृत पिला देता हूं, भगवान ने सोचा कि इनको अमृत पिला देता हूं तो ये तो और अधिक दुनिया में उपद्रव करेंगे, इनका बल बढ़ जाएगा, दुष्टता करेंगे, इसलिए इनको नहीं देना। मत्वा जाति नृशंसाना न तान व्यभज अच्युत, अच्युत उनको अमृत नहीं दे रहे, नहीं दिए, सोच ले नहीं देना। इसलिए कल्पयित्वा पृथक पंक्ति उभयेषां जगतपति तांश्चोप बेस्यामास स्वेषु स्वेषु च पंक्ति, भगवान स्वयं ही बैठाए थे इनको अलग अलग पंक्ति में, मतलब मोहिनी ने बैठाया था संगीत को, कैसे बैठी, ऐसे बैठी, ऐसे बैठी। और दैत्यान गृहीत कलशो वंश्यन उपसंचर, दैत्यों को वंचित कर रही थी उपसंचर से, उपसंचर का अर्थ उनके निकट घूमना, नूपुर बजाना, मुस्काना, देखना, ये सब उसके द्वारा उनको वंचित कर रही थी। और दूरस्थान, दूर बैठे हुए देवताओं को अमृत पिला रही थी, और जो निकट में दैत्य बैठे थे उनको केवल वंचित कर रही थी। अमृत आ गया भगवान के लिए। तो दूरस्थान, दूर बैठे हुए देवताओं को भगवान पिलाने लगे। दूरस्था का अर्थ थोड़ी ही दूर गए पिलाए। तो एक प्रश्न होता है कि कैसे असुर बर्दाश्त कर लिए, इसको कैसे सहन कर लिए। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी इसमें 6 कारण बता रहे थे। हरिबोल, उनको शांत रहने के लिए कहो। छह कारण थे जिसके चलते असुर बीच में विरोध नहीं किए मोहिनी का। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पहली बात थी ते पालयंत समयम असुरा स्वकृतम नृप। हे महाराज, पहली बात तो यह थी कि अपने ही द्वारा किए गए शर्त का वे पालन कर रहे थे। मोहिनी ने प्रतिज्ञा कराया था, तो भाई बीच में किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्शन है तो ये अमृत कलश लीजिए। इसको लोग मान लिए थे, स्वयं ही अमृत कलश दिए थे और स्वीकार किए थे। समयम, समयम का अर्थ होता है शर्त, भाषा बंधन इसको संस्कृत में कहते। स्वयं स्वीकार किए थे, चाहे कुछ भी करो हम नहीं बोलेंगे, तुम जो करोगी उचित करोगे। तो इसलिए स्वकृतम समयम पालयंत, अपने द्वारा किए गए शर्त को मानने के चलते हुए बीच में मोहिनी को नहीं टोके, कुछ नहीं बोले। यह भी एक इनकी एक बहुत बड़ी निष्ठा है। किसी भी व्यक्ति को स्त्री से कोई सारी प्रतिज्ञा नहीं कर लेनी चाहिए कि तुम जो कहोगी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। जैसे राजा दशरथ, अब वो इतना प्रेम में पड़ गए थे, कई के कह दिए कि 2 वर मांगो, तो कहती है बाद में मांगूंगी। तो फिर इन्होंने ये नहीं कहा कि 2 चीज यह दूंगा, तुम 2 वर जो मांगोगी दे दूंगा। तो समय आने पर उसने मांगा कि 1 वर्ष हमारे बेटा को राज दीजिए और दूसरे वर्ष राम को वन में भेज दीजिए। तो मर ही गए, यह प्रतिज्ञा करने के कारण, पुत्र के विरह में मर गए। स्त्री से वादा करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम जो कुछ कहोगी करूंगा। और कहीं जैसा उसने मूड बदला तब क्या होगा बताइए। तो स्त्री ने शर्त कराया था तो लोग सब मंजूर कर लिए थे, तो स्वयं ही जब मंजूर किए थे सभा में तो कैसे बदले। तो एक कारण तो ये था कि अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे। उस स्त्री ने प्रतिज्ञा करा लिया था कि बीच में नहीं टोकना है, नहीं बोलना है, तो अब कैसे बोले। जीवन की सबसे बड़ी कमाई सामने ही जा रही है, लेकिन अब टोकेंगे नहीं। देवताओं से झगड़ा करेंगे, भाई से झगड़ा करेंगे, भगवान से द्रोह करेंगे, लेकिन स्त्री से प्रतिज्ञा पालन कर रहे हैं।
प्रतिज्ञा कर चुके हैं, क्या करें। एक बार एक व्यक्ति हमारे मंदिर में आ रहा था, हमारे गांव का ही, तो लगभग 6 महीना आया, रोज मंगला आरती में, शाम के कीर्तन में, भजन में। अकस्मात तो आना बंद कर दिया। तो मैं एक दिन उससे पूछा कि अब आप मंदिर में क्यों नहीं आ रहे हैं। तो वो बताया कि महाराज मेरी स्त्री कहती थी कि मंदिर में जाओगे, टीका लगाओगे और छौर करोगे, सेवी करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैं कहा कि अरे केवल नाटक होगा, ऐसा नहीं करेगी, बीच बीच में आया करो, देखो। तो वो कहता है आ सकता था, मुझे भी विश्वास है कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन मैं उससे वो गंगा जी का पानी हमारे हाथ में दे करके और कहवा ली है कि मंदिर नहीं जाना है। ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा होती, और वो गंगा जी का पानी लेकर कह दिया कि हाँ मंदिर में नहीं जाओ। तो ऐसी प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि भगवान के मंदिर में नहीं जाना है, और वो भी स्त्री के चलते प्रतिज्ञा करनी। इस प्रतिज्ञा में क्या दम है। और जब मंदिर दूसरी जगह बन गया तो मैंने कहा कि वो आपकी प्रतिज्ञा उस मंदिर में जाने की नहीं थी, नया बन गया इसमें आ सकते हैं। तो फिर बेचारा आता था कल, उसकी प्रतिज्ञा रह गई। ऐसे प्रतिज्ञा नहीं कर लेना चाहिए। केवल भगवान पर के लिए प्रतिज्ञा की जा सकती है कि प्रभु जो कुछ कहे करूंगा, करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ऐसे नहीं थे कि वो युधिष्ठिर से भी कह दे कि जो कहेंगे वही करूंगा, या भीमसेन जो कहेंगे वही करूंगा, कृष्ण जो कहेंगे वही करूंगा। उन्होंने वहां पर कहा है करिष्ये वचनम तव। किसको अपना जीवन दिया जा सकता है, ये कैसे कहा जा सकता तुम जो भी करो, जो भी कहो मैं करूंगा। तो अब तो बांट रही है, अब क्या करोगे। बीच में प्रतिज्ञा कर लो, कर लिए तो बीच में जाकर के बाह पकड़ करके छीनना चाहिए था कि ये क्या कर रही हो। इस प्रतिज्ञा में क्या दम था। बीच में नहीं बोलेंगे, नहीं करेंगे तो मरो नहीं मिलेगा। प्रतिज्ञा, सत्य प्रतिज्ञ हो गए खल कहीं के। बात की बात में झगड़ा करके अमृत का कलश छीनकर भागे थे, बहुत सत्य प्रतिज्ञ हो गए। भगवान की माया से बुद्धि तो नष्ट हो गई थी। बुद्धिमानी तो ये थी कि जाकर के मोहिनी का हाथ पकड़ कर कहते कि ये क्या कर रही हो, जो भी बचा है ले चलो उधर। कम से कम बुद्धिमानी ये थी। अरे 2-4 बूंद तो सबको मिल जाता, फिर भी अमर हो जाता, लेकिन नहीं, प्रतिज्ञा किए हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं। अब कैसे तोड़ दें। तो आपस में लोग समझा रहे थे प्रतिज्ञा हुई है, चुप रहो, कोई मत बोलो। कुछ तो आपस में कुछ उकस रहे थे, कुछ कह रहे थे कि नहीं ये ठीक नहीं हुआ। और कृतस्नेहा, कृतस्नेहा का अर्थ है कि इन लोगों ने उसके साथ स्नेह किया था, प्रेम किया था, प्रेम की बात कहा था। तो एकाएक सोचते थे कि भाई अभी अभी हम इतना प्रेम किए हैं, तो एकाएक इसके विरुद्ध कैसे बोले, कैसे बोले, ठीक नहीं है। अगर इसका विरोध करते हैं तो यह कोर्टसी के एटिकेट के विरुद्ध हो रहा है। बाहर एटिकेट और इसे प्रेम से बोले हैं तो अब कैसे इसको डांटे, कैसे इससे झगड़ा करें, स्नेह की। अच्छा, तीसरी बात सोच रहे हैं स्त्री विवाद जुगुप्सा। अब इनको नीति की बात याद आने लगी कि जो व्यक्ति स्त्री से विवाद करता है, कलह करता है, तो वही दोषी तत्काल छोटा बाल लिया जाता है। स्त्री से कभी विवाद नहीं करना चाहिए। पुरुष को अगर कभी झगड़ा करना भी पड़े तो पुरुष से करना चाहिए, स्त्री से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। आज के युग में भी आप देखें, कोई स्त्री से विवाद करे, स्त्री उस पर कुछ कलंक लगा दे तो बहुत भारी फजीहत हो जाएगी। स्त्री से विवाद करना ही नहीं चाहिए, यह नीति शास्त्र में मना किया गया है। तो उस समय इन लोगों को नीति शास्त्र याद आने लगा, स्त्री से विवाद नहीं करना चाहिए। विवाद भगवान से और देवता से करना चाहिए, स्त्री से झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब बहुत नीतिज्ञ हो गए। स्त्री विवाद जुगुप्सा। तस्याम कृताति प्रणया,
और चौथी बात थी कृत स्नेहा का अर्थ है और तस्याम कृताति प्रणय। कृत स्नेहा का यह अर्थ है कि मोहिनी ने इनके प्रति स्नेह किया था। तो ये सोचते थे कि बेचारी हम लोगों से इतना स्नेह की, हमारे पास घूमी, हमसे बात की, तो हम कैसे इसके विपरीत बोले। और आगे बता रहे तस्याम कृताति प्रणया, और ये लोग भी उस पर अतिशय विश्वास किए थे, प्रेम किए थे, प्रेम से बोले थे, इसलिए उसके विपरीत बोलना नहीं चाहते थे। और पांचवी बात यह थी कि प्रणया पाए कातरा, उससे प्रीति का संबंध न टूट जाए, इसके लिए बड़ा विह्वल थे। इसलिए अमृत पीने की उतनी इनको चिंता नहीं थी। असल में चाहते थे कि इसके साथ जो प्रेम लग गया है तो वो लगा रहे, इससे प्रेम न टूटे, भले अमृत मिले चाहे मत मिले। यह भी विचार इनके अंदर आया। प्रणया पाए कातरा, प्रणय अपाय, अपाय का अर्थ ध्वंस, नाश। ये नहीं चाहते थे उसके साथ लगा हुआ मोहब्बत टूट जाए, वो लगा हुआ प्रेम बना रहे। चलो जो कुछ होगा चाहे मिले चाहे न मिले। बहुमाने ने चाबद्धा, और छठा कारण था कि मोहिनी ने इतना इनको आदर दिया था, मुस्कुरा करके, अपना कह करके, तिरछी चितवन से देख करके, कि उसके मान में ये बंध गए थे। और मान क्या दिया था? मोहिनी ने कहा था कि आप लोग धीर हैं, गंभीर हैं। आपने कहा है कि नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं। तो जब इनकी प्रशंसा करके इनको बड़ा बना दिया है तो कैसे अब कलह करे, कैसे झगड़ा करे? उसने कह दिया कि आप लोग कितना अच्छा व्यक्ति है, एक तो झगड़ा का निपटारा करना चाहते हैं, पूर्व का कलह हो गया है उसी का निपटारा करना चाहते हैं, संधि करना चाहते हैं, तो बड़प्पन है। अब लोग धन है, देवता हमसे कभी नहीं कहे कि हमको मेल करा दो, हमारा झगड़ा है, कलह है। तो आप लोग तो धन है, आप लोग महान हैं, प्रेम कर रहे हैं, आप लोग झगड़ालू नहीं है, कलह प्रिय नहीं है, महान है। तो इस तरह से बहुत बड़ा मान दे दे करके इनका मुख बंद कर दिया। अब कैसे अपने को छोटा सिद्ध करे? मान से बड़ा बन रहे थे तो इसलिए चुपचाप रहे, तूष्णी वासु, चुप थे। इतना बड़ा अन्याय हो रहा है इनके सामने। मोहिनी ले जाकर के सारा अमृत पिला रही है देवताओं को, और फिर भी अपने को बड़ा समझकर उस स्त्री के प्रेम में पड़ करके और कोई कलह नहीं कर रहे। जहां कलह नहीं करना चाहिए वहां कलह जमकर कर दो, यही असुर विचार है। और बड़ा बन रहे। तो भगवान पिलाए अपने भक्तों को। जब अमृत बांटा जा रहा था तो एक असुर समझ गया कि अब तो इधर आने वाला नहीं है इस लाइन में। उसका नाम था स्वरभानु, राहु। तो राहु तत्काल मेकअप किया देवता का, उठ करके गया होगा बाथरूम आदि कहीं, फिर उधर से बिल्कुल मेकअप करके आया देवता का। दैत्य वेश में था, वैसा छोड़ करके जोग बल से, चाहे जैसे देवता के रूप में बन करके और आ करके सूर्य देव और चंद्र देव के बीच में बैठे। इसका अर्थ है कि मोहिनी बांटते बांटते अमृत वहां तक पहुंच चुकी थी। देखा कि उधर तो पहुंचेगा नहीं और हम तो ऐसे ही रह जाएंगे, तो बैठ गया। बैठा तो चंद्रमा और सूरज को यह साहस नहीं हो रहा था कि मोहिनी जी से कह दे कि ये बैठा है उस ग्रुप का व्यक्ति। वो लोग कह नहीं सकते थे, डरते थे। लेकिन वो लोग इशारा किए मोहिनी से इशारा किए कि ये उस लाइन वाला इधर बैठ गया है, उधर वाला इधर बैठ गया है। बोले नहीं। और वे लोग बिल्कुल अंतिम लाइन में थे, बस वही दो बचे थे और तीन एक का राहु बैठा। तो मोहिनी ने क्या किया कि पहले तो चंद्रमा और सूरज को दे दिया अमृत, और दे करके इसके बाद उसी रूप से, मोहिनी के रूप में ही
तुरंत चक्र मंगा ली। तो भगवान चक्र हाथ में आया और राहु का मस्तक काट दिया। यह देखिए दुस्साहस उस मोहिनी का, वो तो भगवान है ही, उसी स्त्री रूप में ही चक्र चला दिए। तो यहां तक तो अमृत आया था, और जब धड़ कटा तो अमृत छक उसके देह पर गिर गया। तो दोनों अमर हो गए, मुख भी अमर हो गया और धड़ भी अमर हो गया। ये अमृत का प्रभाव दिखाने के लिए मोहिनी ने किया था। एक असुर के हृदय में प्रेरणा दे करके इस लाइन में बैठा दिया, लोग देखें कि अमृत कितना प्रभावशाली। तो देवलिंग प्रतिच्छन्न, देव वेश में छिपा हुआ स्वरभानु देव संसदी प्रविष्ट, देव सभा में प्रवेश कर गया। सोमम अपिवत, यहां तक कि मोहिनी ने परोस भी दिया, परिवेशन कर दिया और पी भी गया, लेकिन भीतर नहीं उतरा था। चंद्रार्काभ्याम च सूचिता, चंद्रमा और सूरज के द्वारा सूचित संकेत किया गया था। चक्रेण क्षुरधारेण जहार पिबत शिर हरिस्तस कबंधस्तु सुधया प्लांतो, जिसकी छुरे के समान धार है, तेज धार है, उस सुदर्शन चक्र से भगवान ने उसका मस्तक काट दिया। तो कबंध जो था धड़, वो सुधया आप्लावितो अपत, सुधा से आप्लावित होकर के गिरा। शिरस्त्व अमृतान्वितम अजो ग्रहम अचिक्लत, सिर को तो ब्रह्मा जी ने ग्रह बना दिया। ग्रह जैसे सूर्य और चंद्रमा एक प्लैनेट है, वैसे एक ग्रह के रूप में ब्रह्मा जी ने उसको बनाया। और वही ग्रह पर्व पर कभी कभी चंद्रमा और सूर्य पर धावा बोलता है, उनको खाने दौड़ता है, उसी को ग्रहण कहते हैं। उपराग कभी कभी उसी बैर का स्मरण करता है, ये लोग हमको पीने नहीं दिए थे, मस्तक कटवाए थे। तो एकदम खाने के लिए दौड़ता है, लेकिन भगवान रक्षा करते हैं चंद्रमा और सूर्य। पीत प्राय अमृते देवै भगवान लोक भावन पश्यताम असुरेन्द्राणाम स्वम रूपम जगृहे हरि। और जब देवता सब पी लिए, भगवान एक एक को देख लिए, खूब पी लिए अच्छा से, उस समय असुर सेनापतियों के देखते देखते मोहिनी चतुर्भुज रूप में विष्णु हो गई। वो साड़ी और सब श्रृंगार सारा चला गया, और पीताम्बर धारण किए हुए मुकुट और हाथ में शंख चक्र गदा आदि लिए हुए भगवान। अब तो ये लोग हाय कि बाप रे बाप, हम नहीं जानते थे कि ये विष्णु है, ये है, वो है। आपस में लगे गाली गलौज करने दूसरे को कि तुम कह रहा था ऐसा है, ये है, वो है। बहुत हल्ला गुल्ला करने लगे, हाय हाय करने लगे। और वहीं पर कहे कि अमृत पीने से क्या होगा, पीने से क्या होगा, हम युद्ध करेंगे, घोषणा कर दिए युद्ध की। तो अमृत तो मिला नहीं, अब प्राण हानि भी होगी। देखिए भक्तों से द्रोह करने से ये होता है, हम लोग बुरी तरह से मारे जाएंगे। कई लोग, यहां तक बलि महाराज भी जान से मारे जाएंगे, उनका वध किया जाएगा। पर इतने ये दुस्साहसी थे कि भगवान को देख रहे हैं कि वही मोहिनी बनकर अमृत पिलाए, फिर भी इनके भक्तों को मारने के लिए तैयार हो गए। कई बार देवताओं को मारे थे, कई बार हराए थे, इसलिए वो जानते थे कि हम अभी भी देवताओं को परास्त कर सकते हैं। अमृत पीने से क्या हो, ये थोड़ा दूध पी लेने से बहुत बल बढ़ जाएगा, हम अभी दिखा देते हैं। और वही घोषणा कर दिए युद्ध होगा। बहुत खल होते हैं असुर, इनको भय नहीं लगा कि भगवान जिसके पक्ष में है, हम बैर ले करके और कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं, इन युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इसीलिए श्रीधर स्वामी ने 10वें अध्याय के टीका का प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि हरि से विमुख होने के कारण, भक्तों से द्रोह करने के कारण असुरों को तो अमृत मिला नहीं,
अब प्राण भी जाएगा। तो बुरी तरह से इनकी पराजय होगी। पीत प्राय मृते देवैर भगवान लोक भावना पश्यताम असुरेन्द्राणाम स्वम रूपम जगृहे हरि। असुरेंद्रों के देखते देखते अपने रूप को ग्रहण कर लिए। भगवान की अद्भुत लीला है। ऐसा नहीं कि अदृश्य हो गई मोहिनी पहले, अदृश्य हो जाए और इसके बाद विष्णु रूप में हो जाए, नहीं, वह नारी रूप ही बिल्कुल पुरुष रूप में बदल गई। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। यहां कोई पुरुष अगर स्त्री बनना चाहे नहीं बन सकता है, स्त्री पुरुष होना चाहे असंभव, लेकिन भगवान तो कुछ भी बन सकते हैं क्षण भर में। इस प्रकार असुरों को सुधा नहीं मिली। इस पर सुखदेव गोस्वामी अपना बहुत ही सुंदर विचार प्रस्तुत दिए, कमेंट दिए। एक देश में, एक स्थान में एक ही समान प्रयास किए, सब कुछ, मंदराचल एक ही था, वासुकी एक ही थे, बीरू तृण लता सब एक समान लाए थे, डाले थे, सब कुछ किए, लेकिन फल देवताओं को मिला और असुरों को फल नहीं मिला। इसलिए कर्म करने में कुछ नहीं है, वास्तविक है भगवान की भक्ति। भगवान की शरण में रह करके कर्म करेंगे तो कर्म का फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सीधा सारांश निकला। जो लोग कहते हैं कर्म करो, लेकिन ईश्वर से विमुख रहकर कर्म नहीं करना चाहिए। भगवान को जानकर उनकी भक्ति करते हुए कर्म करना चाहिए, तब कर्म का फल मिलता है। इस विषय पर मैं कल कुछ विस्तार से विचार करूंगा। ये 2 श्लोक है। एवं सुरा सुरगणा समदेश काल हेत्वर्थ कर्म मतयोपि फले विकल्पा तत्रामृतम सुरगणा फलमंजसापुर जतपाद पंकज रज श्रैणा न दैत्य। भगवान के चरण कमल की शरण में देवता थे, इसीलिए उनको अमृत मिला, और दैत्य भगवान के भक्त नहीं थे, इसलिए नहीं मिला। कर्म करने से क्या होगा? भगवान से द्रोह करके